सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। पिछली बार हमने किया था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, अब लेकर हम आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। सेम तरीके से करेंगे। पहले करवाऊंगा चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सारे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा और आपको एकदम इस चीज की गारंटी देता हूं, जब ये वीडियो एंड करोगे तब कहोगे भैया मजा आया। ठीक है, दूसरे पार्ट के अंदर हम समरी करने वाले कि किस किस तरीके से हम इस चैप्टर को एक ब्रीफ देना, ताकि हमें पता चल सके कि बॉस हमें आंसर्स की स्टार्टिंग कैसे करनी है। और जब हमें पता चल जाएगी आंसर की स्टार्टिंग कैसे है, तब करके भी देख लेंगे कि बॉस आंसर की स्टार्टिंग करनी किस तरीके से है। तो यहाँ पे तो हम सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे हम अपना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है, द लिटिल गर्ल, यानी कि एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की कहानी है। बहुत ही मतलब एक इमोशनल सी कहानी है जो आपको भी महसूस होगी और मुझे भी महसूस हुई थी जब मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, द लिटिल गर्ल। देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बिफोर यू रीड के लिए कुछ कहा हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है। बिफोर यू रीड, एक डिस्क्लेमर यहाँ पे चैप्टर से पहले है, मेरी वीडियो से भी पहले, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे दूं आप लोगों को कि आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक हाथ में अपने पेन पेंसिल, दूसरे हाथ में आपकी बिहाई बुक, और जो जो वर्ड मीनिंग्स मैं लिखा हूं, फॉर एग्जांपल जैसे ये रहा, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं आपको ही का, यहाँ पे किसी रेफर करे फादर को, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हाथों हाथ लिखना है बॉस। आपको मेरी वीडियो से भी एक बार ही देख के खत्म करना है, ऐसा नहीं कि बार बार देखते जाओ ना बॉस। एक बार ही देखो, खत्म करो। बार बार देखोगे तो इससे आपका भी दिमाग खराब होगा और टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए पहले डिस्क्लेमर में एक थोड़ी चीजें बताना चाहते हैं। कहते हैं डू यू फील दैट यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने माता पिता को अब अच्छी तरीके से जानते हैं देन व्हेन यू वर मच यंगर, यानी कि काफी बार ऐसे होते हैं ना कि मम्मी पापा बचपन के अंदर हमारी पिटाई सी करते हैं, तब तो हमें ऐसा लगता है क्या है यार, हमेशा मारते पीटते रहते हैं। उनके मम्मी पापा देखो ये सारी चीजें करते हैं, हमारे मम्मी पापा देखो ऐसे कुछ करते नहीं है। हम लोगों को काफी बार लगता था ना ऐसे कि यार, जब छोटे होते थे, जब हम 4th क्लास में होते थे। लेकिन अब जब 9th क्लास के अंदर आपको कहीं ना कहीं पता है कि मेरे मम्मी पापा ने एक्शन मुझे उस टाइम मुझे मेरे कम मार्क्स आने पर डांटते थे, तो उसकी वजह क्या थी, ताकि वो मुझे इंप्रूवमेंट चाहते थे कि मैं इंप्रूव करूं। ये उनका था उस टाइम की सोच थी, क्योंकि उस टाइम जब हम बच्चे थे तब तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता। उस टाइम तो हमें लगता है कि भैया मार पड़ रही है बस। लेकिन हम 9th क्लास में है तो हमें समझ में आता है कि हमारे माँ बाप हमें क्यों मारते थे, हमें क्यों हमारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार करते थे काफी बारी। हमें हर एक चीज का रीजन पता चलता है। तो वही सेम चीज है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या आप अपने पेरेंट्स को अब अच्छी तरीके से जानते हो एज कंपेयर टू द टाइम, पहले के मुकाबले। Perhaps you now understand the reason for some of their actions। जैसे मैंने कहा कि माता पिताजी ने बहुत पिटाई करी है, मेरी तो बहुत ज्यादा करी है। जो पिटाई का जो पिटाई हुई थी उसका कारण कहीं ना कहीं समझ में आता है। खासकर आपको एक और चीज बताता हूँ, आपको यहाँ से ज्यादा रिलेट होगा। जब मेरे साथ हुआ था कि मैं जा रहा था एक बार कहीं, तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो था ना, वो थोड़ी बदतमीजी टाइप कर रहा था। तो मुझे लगता था, मुझे एक सिनेरियो याद है कि एक बार मैंने भी ऐसे कुछ करा था जब मैं छोटा था, लेकिन उस टाइम मुझे पड़ी बहुत ज्यादा थी। तो मुझे क्या याद है कि शायद मेरे व्यवहार के अंदर ये चीजें जो परिवर्तन नहीं आते अगर उस दिन मुझे मेरे मम्मी पापा ना मारते। तो देखा जाए कहीं ना कहीं आज मुझे समझ में आ रहा है, नाउ आई अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शन। मुझे समझ में आ रहा है कि बॉस वो उस टाइम पे चीजें करते थे तो करते क्यों थे, मुझे उनका रीजन समझ में आ रहा है। ठीक है, दैट दे यूज्ड टू अपसेट मी अर्लियर। पहले तो बहुत रोता था मैं, अब तो चलो मार मार के एकदम लोखंड बना दिया मुझे। द स्टोरी इज अबाउट अ लिटिल गर्ल। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची के बारे में जिसकी फीलिंग अपने पिताजी के बारे में चेंज हो जाती है। कहां से चेंज हो जाती है, पहले उसे अपने पापा जी से डर लगता था। एक वैसे देखा जाए जनरल ऑब्वियस सी थिंग है कि हम जब बच्चे हैं, हम अपना ज्यादातर टाइम, जब हम छोटे होते थे, हम अपना ज्यादातर जो हमारा टाइम था वो हम हमारी मम्मियों के साथ बिताते थे। और पापा के साथ मुझे भी ऐसा लगता था कि पहले पापा के नाम से ना सब डर सा लगता था कि हाँ पापा आ गए हैं तो एकदम साइलेंट हो जाओ। मम्मी के साथ एकदम घुल मिल जाते थे। पापा के साथ ऐसा होता था कि बिकॉज आवर फादर यूज्ड टू वर्क, सिर्फ रात को आते थे काम करके और सुबह देखते थे, बाकी सारा टाइम हमारा ज्यादा मम्मी के साथ बीतता था। तो इससे क्या होता था, हमारे पेरेंट्स के बीच के अंदर, हमारे और हमारे फादर्स के बीच के अंदर थोड़ा सा टाइम का गैप आ जाता है। क्या आ जाता है, टाइम का गैप आ जाता है। अब उस टाइम गैप की वजह से क्या होता है कि हम लोग इतना ज्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते जितना हम अपनी मम्मी से करते हैं। ठीक है, एक सर्टेन एज तक, बाद में धीरे धीरे करके तो हम सब एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तब हमारे एक इमोशनल बॉन्ड हमारी माँ के साथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आवर फादर्स। ठीक है, तो फिर उस बच्ची के मन में भी, क्योंकि बच्ची छोटी है, हमारी केजिया जो नाम की बच्ची है, बच्ची बहुत छोटी है, तो पहले तो उसके मन में डर था, लेकिन वहां से वो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप हुई कि हाँ माय फादर
इज अ नाइस फादर। ओके, विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम। और ये कहानी आपके मेरे हर उस बच्चे के दिल के अंदर कहीं ना कहीं छोटी सी जगह बनाएगी जो इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये। स्टार्ट करते हैं। टू द लिटिल गर्ल, टू द लिटिल गर्ल। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो मैं लिखा हूँ लिखना जरूरी है बॉस। चाहो तो अभी वीडियो बंद कर दो, लेकिन अगर ये वीडियो देख लो तो लिखो। ये मत हो ये ना हो आप लोगों के साथ कि आप लोग बाद में ये देख लेंगे, बेटा बाद में नहीं आता, ठीक है। बीइंग अ एल्डर ब्रदर आप लोगों से कह रहा हूँ कि बेटा थोड़ा सा प्लीज ये जो चीजें है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। आप लोगों से उम्र में थोड़ा बड़ा हूं इसलिए कह रहा हूं कि टाइम वेस्टेज मत करो आप लोग अपना, ठीक है। टू द लिटिल गर्ल, वो छोटी बच्ची के लिए। छोटी बच्ची का नाम क्या है हमारे पास? केजिया, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्मॉल गर्ल? द नेम ऑफ द स्मॉल गर्ल इज केजिया। टू द लिटिल गर्ल, ही यहाँ पे किसे रेफर कर रहा है? उसके पापा को। He was a figure to be feared. Figure to be feared का मतलब है एक पर्सन जिससे हमें काइंड ऑफ डर सा लगता है। तो जो छोटी बच्ची थी ना केजिया, उससे अपने पापा से कहीं ना कहीं डर सा लगता था एंड अवॉइड करती थी। अवॉइड करना मतलब उसके पापा है तो वो एकदम शांत थी, मतलब देख नहीं रही, उनकी तरफ नहीं देख रही, अवॉइड कर रही है उन्हें, काइंड ऑफ अवॉइड करती थी, डरती थी उनसे। एवरी मॉर्निंग, अब यहाँ पे देखिए, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पे जाने से पहले, ही यहाँ पे वापस किसके लिए आया? फादर के लिए आया, केजिया के पापा के लिए। ही केम इनटू हर रूम, जो हमारे केजिया के पापा जी हैं वो केजिया के रूम के अंदर आते थे। हर यहाँ पे किसे रेफर करे? केजिया को। किसे रेफर कर रहे हैं ये? केजिया को। तो हर रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस टू विच, तो वो आते थे उनके फोरहेड के ऊपर एक कैजुअल सी किस करते थे एंड विच शी रिस्पोंडेड विद, जिसका जो छोटी सी बच्ची क्या कहती थी? गुड बाय फादर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हम ही किसे रेफर कर रहा था? हमारे ये जो केजिया के पापा जी उन्हें रेफर कर रहा था। एंड ओ, उसके बाद वो कह रहे हैं ओ एंड ओ देयर वाज अ ग्रैंड देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। ग्लैड सेंस ऑफ मतलब, ग्लैड का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, सेंस ऑफ रिलीफ। सेंस ऑफ रिलीफ मतलब छुटकारा मिल गया। क्या मिल गया? छुटकारा मिल गया उसे। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज कैरियज गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। यानी कि अब यहाँ पे पता है क्या बात हो रही है? जो छोटी सी बच्ची थी ना वो ऐसे हो जाती थी, जब आपने लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जैसे हमारे पापा आते हैं ना कभी कार बाइक किसी पे ऊपर आता है, जैसे वो आने लगते हैं ना हम लोगों को कहीं ना कहीं पता चल जाता है। सबके साथ होता है कि जैसे आए तो उनकी जो भी व्हीकल है, यहाँ पे कैरेज किसे रेफर कर रहे हैं? व्हीकल को। जैसे यहाँ पे तो मैंने इमेज लगाई कैरेज की, कैरेज यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हैं? व्हीकल को। तो जिस व्हीकल से वो जाते थे ना, जैसे जैसे वो अपने काम के लिए जा रहे हैं, जैसे जैसे आवाज क्या हो रही है? फेंट होती जा रही है, कम होती जा रही है, वैसे वैसे उसके मन में क्या आता था? सेंस ऑफ रिलीफ आता था। चलो पापा जी गए, अब नाउ इट्स माय टाइम। ओके, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। इन द इवनिंग ही, यहाँ पे वापस उसके पापा जी केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। तो जैसे उसके पापा वापस आते थे तो वो क्या करते थे? सीढ़ियों के पास, स्टेयरकेस से रेफर टू सीढ़ियों के पास जाके खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड नॉइज इन द हॉल, और उसके पापा की जो लाउड नॉइज थी, जनरली मैन जो होते हैं उनकी आवाज होती है डीप होती है, थोड़ी भारी आवाज होती है हम लोगों की, इसी भारी आवाज को वो सुनती थी। तो कह रहे हैं heard the loud voice in the heard the loud noise in the hall, यानी कि उनके पापा की जो आवाज थी वो ना हॉल तक सुनाई दे जाती थी। bring my tea into my drawing room, वो अपने ऑर्डर देते हैं कि यार जैसे हम सबके पापा कहते हैं यार चाय बना लो, तो वो भी वापस उनके भी केजिया के पापा कहते हैं अरे मेरी चाय मुझे ड्राइंग रूम के अंदर दे रहा मुझे। हैज इट द पेपर कम येट, कि भैया पेपर नहीं है अभी तक। मदर, अब यहाँ पे मदर किसे रेफर किया जा रहा है? ये है ग्रैंड मदर ऑफ केजिया, ग्रैंड मदर ऑफ केजिया। इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कहानी के अंदर। ये है कौन? हमारी ग्रैंड मदर ऑफ केजिया। गो एंड सी इफ द पेपर आउट देयर, यानी कि वो कह रहे हैं कि जाओ माँ देखो कि क्या पेपर्स आए या नहीं है। इवनिंग पेपर जो होते हैं वो कह रहे हैं कि देखो माँ कोई पेपर्स आए या नहीं है, मुझे पेपर पढ़ना है। चाय के साथ होता है, चाय के साथ पेपर, ठीक है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरी स्लीपर्स यानी कि मुझे मेरी चप्पलें लाके आप दे दो, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। केजिया, अब यहाँ पे केजिया, अब इसे कौन बुला रहे केजिया को? अब यहाँ पे आपको है ना हर एक पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सीन एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दादी माँ केजिया को बुला रही है, तो दादी माँ कहती है केजिया मदर वुड कॉल टू हर, यानी कि उसकी दादी माँ बुलाते हैं उसे। मदर यहाँ पे उसकी माँ के लिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे उसकी दादी माँ के लिए आ रहे हैं। ओके, मदर किसकी? उसके पापा की। तो केजिया मदर वुड कॉल टू हर इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट। तो फिर दादी माँ कहती है कि बेटा अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो जाओ कमरे के अंदर जाओ, तुम्हारे पापा के जूते हैं उन्हें निकालो, उन्हें स्लीपर्स ला के दो, बी अ गुड गर्ल।
ठीक है। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, तो वो बच्ची बहुत ही धीरे 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 धीरे, डर था ना बच्ची के मन के अंदर, तो बच्ची बहुत ही धीरे 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 आगे बढ़ती है। ओके, स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द फ्लोर, तो वो ऐसे धीरे धीरे कर करके हॉल तक तो पहुंच गई बेचारी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, तो उसने ड्राइंग रूम का जो डोर था वो बहुत ही स्लो मोशन में ऐसे खोला। By that time he had his spectacles on, तो उस टाइम पे क्या था कि उन्होंने क्या था, जो केजे के पापा थे उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स को इस तरीके से पहने हुए थे। ठीक है, he had his spectacles on मतलब स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे। and looked at her over them, over them का मतलब होता है ऐसे, जैसे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो ऐसे करके उन्होंने देखा। ठीक है, looked at them over them in a way that was terrifying to the little girl। आप जैसे डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, देखना डायग्राम क्लियर है या नहीं है? हाँ, डायग्राम क्लियर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना वो इस तरीके से, अब ऐसे कोई छोटी सी बच्ची को ऐसे करके देखो तो बच्ची क्या है, थोड़ा सा डर गई है। ठीक है, वो टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, टेरिफाइंग मतलब थोड़ा डरावना। ओके, थोड़ा डरावना था। वेल कीजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, तो वहां पे उनके पिताजी कहते हैं कि अरे कीजिया जल्दी से आओ, ये जूते निकालो, इन्हें बाहर रख के आओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, और जैसे हम सबके पेरेंट्स हम लोगों से काफी बार पूछते हैं कि क्या तुम अच्छे बच्चे बन के रहे या नहीं रहे, तो वो क्या उन्होंने भी कहा कि क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बन के रहे। आई डोंट नो, ओके, आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता फादर। अब यहाँ पे आई डोंट, यानी कि अब ये क्या करिए, थोड़ा सा हकला रही है, यानी कि वो थोड़ा बोलने के अंदर सटक करिए, यानी कि वो उससे प्रॉपर्ली बोला नहीं जा रहा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल के अंदर कीजिया को बोलने की दिक्कत थी, नहीं, वो किसी के सामने नहीं हकलाती थी, लेकिन उसके पापा के मन के अंदर थोड़ा डर था। काफी बार होता है ना कि खासकर जब कोई बड़ी शरारत करके आए हो और जब पिताजी के सामना होता है तो हम ऐसे होता है गलती हो गई ऐसे करके थोड़ा कप कप आता है, तो वो ऐसे उसके लिए भी था कि उसके मन में भी थोड़ा डर था, तो वो भी बच्चे ऐसे बोलती थी आई डोंट नो फादर। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यू डोंट नो, तो पापा भी उसकी मिमिक्री उतारते हुए कहते हैं, उसकी एक्टिंग करते हुए कहते हैं यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। इफ यू सटर मींस हकलाते हो, अगर आप हकलाओगे लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, अगर बेटा आप इस तरीके से हकलाओगे तो आपको तो बहुत हमें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर सटर्ड, यानी कि वो कभी हकलाती नहीं थी, बट अदर पीपल हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद द फादर, यानी कि वो किसी और के सामने नहीं हकलाती थी, विद ऑल देम, मम्मी पापा, सॉरी मम्मी दादी माँ, बाकी जितने भी फ्रेंड्स हैं इजीली टॉक कर पाती थी, लेकिन उसके मन में काइंड ऑफ क्या था, डर था, फियर था अपने पापा के, जिसलिए वो क्या करती थी ना, अवॉइड करती थी, उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, इसलिए वो क्या करती थी, हकलाती थी। हकलाती क्यों थी, क्योंकि उसे काइंड ऑफ डरती थी वो अपने पापा से। ठीक है, इसलिए बिकॉज देन शी वाज टेरिफाइंग सो दैट टू से द वर्ड्स प्रॉपर्ली, क्योंकि वो डर जाती थी, वो ढंग से वर्ड्स का उच्चारण नहीं कर पाती थी, ढंग से वर्ड्स को बोल नहीं पाती थी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट्स द मैटर, क्या भैया व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ बच्चा, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो व्रेस्ट मींस अनहैप्पी अबाउट, कि बेटा तुझे क्या हो गया, तू तो छोटी बच्ची है, तुझे किस चीज के दुख सता रहे, व्हाई आर यू अनहैप्पी। मदर आई विश यू टॉट द लिटिल गर्ल नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, तो वो कह रहे हैं, तो हमारे जो भाई साहब है वो कहते हैं कि मम्मी दादी अपनी जो कीजिया की दादी माँ को कह रहे, यानी कि अपनी मम्मी को कह रहे, अरे माता जी इस बच्ची का कुछ करो, ये बच्ची तो ऐसा लग रहा है कल ही सुसाइड करने बैठेगी, इतना डर क्यों रही है ये। ऑन द ब्रिंक ऑफ द सुसाइड मींस अबाउट टू कमिट सुसाइड, ब्रिंक ऑन द ओके ब्रिंक ऑफ सुसाइड मींस अबाउट टू कमिट सुसाइड, माँ इसे बच्ची को संभालो, ये तो सुसाइड कर बैठेगी। Here कीजिया कैरी माय टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, यानी कि वो कह रहे हैं कि भाई मेरी चाय लाके दे दो मुझे, बच्ची को थोड़ा सुधारो, उसे कुछ करो, ये तो सुसाइड करने के एक तरीके से आगे सुसाइड के पास। He was so big, अब यहाँ पे उसका फादर का थोड़ा आउटर अपीयरेंस के बारे में, अब एक छोटी बच्ची किसी बच्चे कैसे अपने पापा का आउटर अपीयरेंस कैसे देती है, ये भी काइंड ऑफ फनी है। देखिए कैसे कहा है, he was so big, his hand, his neck, यानी कि उनके हाथ बहुत बड़े बड़े थे, उनकी गर्दन बहुत बड़ी थी, especially his mouth when he yawned, yawn का मतलब होता है उबासी लेने, जब हम उबासी लेते हैं ना तो हमारा माउथ कैसा होता है, एकदम बड़ा सारा खुलता है ना, when he yawned, तो उनका जो मुंह था वो बहुत बड़ा हो जाता है, खासकर जब वो क्या नाम लेते हैं, उबासी लेते थे, उबासी लेना। Thinking about him alone was like thinking about a giant, जब भी हम उनके बारे में सोचते थे ऐसा लगता था कोई जाइंट के बारे में सोच रहे हैं, जाइंट मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस के अंदर आते हैं ना, क्लैश रॉयल के अंदर जाइंट टाइप, तो उस हिसाब से लगता था, बड़ा सारा चेहरा, जैसे उनके अंदर भी होता है ना बड़े बड़े हाथ, बड़ा सा चेहरा, तो ऐसा लगता है कोई जाइंट के बारे में हम सोच रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अब ऑन संडे आफ्टरनून, अब एक दिन क्या हुआ, एक संडे आफ्टरनून को क्या हुआ, केजिया की दादी माँ को पता था कि भैया
कि दादी माँ थी तो उन्हें पता था कि भाई मेरी पोती कहीं ना कहीं अपने पापा से डरती है और अपने पापा मम्मी के साथ इतना ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करती। तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा आज तुम्हारे पास टाइम है, जाओ अपने मम्मी पापा के साथ मिलो, थोड़ा उनके साथ बातचीत करो, सो दैट आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है वो डेवलप हो। तो वही यहाँ पे बात हुई। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, यानी कि उनकी जो क्या हुआ कि दादी माँ ने कीजिया को भेजा कहाँ, ड्राइंग रूम के अंदर ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद द फादर एंड मदर, कि आप एक तरीके से अपने मम्मी पापा से बातचीत करो, उनके साथ थोड़े इमोशनल बॉन्ड बनाओ, ठीक है। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa। पर उन्हें क्या लगता था, हमेशा जब भी वो जाते थे तो उन्हें क्या मिलता था कि माता जी किताब पढ़ रही है, पिताजी आराम से घोड़े बेच के सो रहे हैं on the sofa with his hand with a handkerchief on his face, यानी कि वो जो रुमाल जो होता है वो अपने चेहरे के ऊपर डाल देते हैं, बिल्कुल जिस तरीके से इमेज के अंदर दिख रहा है ना, जैसे उनके पापा सो रहे हैं और उनके चेहरे के ऊपर क्या है, एक रुमाल सा लगा हुआ है, ठीक है। Okay, handkerchief on his face, his feet on one of the best cushion, और उनके पैर कहाँ पे है, one of the best cushions के ऊपर है। Sleeping soundly and snoring, snoring का मतलब होता है खराटे मारा, आराम से सो रहे हैं, खराटे मारे, उनके पैर one of the best cushions के ऊपर है और हैंकरचीफ क्या उनके मुंह के ऊपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। अब she sat on the stool, अब यहाँ पे बड़ा मस्त सीन आता है। तो एक्चुअल में पता है क्या हुआ, कीजिया गई वहां पे, ठीक है, कीजिया को देखा कि माता जी पढ़ रही हैं, पिताजी है, तो कीजिया गई बैठी चेयर के ऊपर, ठीक है, और ऐसे करके ना घूरने लग पड़े अपने पापा को। उनकी मम्मी ने उनकी दादी माँ ने तो कहा था डैड स्टॉप, तो वो ऐसे सोच रही थी अच्छा उठेंगे तो बात करूंगी, तो ऐसे करके अपने पापा को क्या करने लग पड़ी, घूरने लग पड़ी, जैसे ऐसे इमेज के अंदर है ना, ऐसे करके क्या करने लग पड़ी, घूरने लग पड़ी। She sat on the stool, okay, वो स्टूल पे जाके बैठी, ग्रेवली मतलब गंभीरता से, ऐसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से, फोकस नजरिए से। Watched him यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हैं, उनके पिताजी को, फादर को। And watched him until he walked and stretched, यानी कि जब तक वो उठे और एकदम अंगड़ाई सी लेते हैं ना हम लोग, ऐसे स्ट्रेच करते हैं ना हम लोग अपने आप को, बिल्कुल वैसे। तो until you walk and stretch and ask the time, तो उठते हम सबसे पहली चीज क्या पूछते हैं, कितना क्या टाइम हो गया, तो बिल्कुल वैसे ही। तो जब तक वो उठे, स्ट्रेच किया, पूछा कि क्या टाइम हो गया, and then looked at her। आप सोचो, अब थोड़ा इमेजिन करो, बड़ा मस्त सीन बनेगा। आप ऐसे उठे हो, ऐसे करो कि भाई क्या टाइम हो गया, ऐसे मुड़ा और अचानक से क्या हुआ, आप लोगों ने क्या देखा, एक बच्ची आपकी तरफ ऐसे देख रही है, घूर रही है आपको गंभीरता से। ओके, डोंट स्टेयर सो केजिया, ए बच्ची मेरे को इस तरफ काई को घूर रही है, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, बेटा तुम थोड़े ब्राउन ऑल जैसे लग रहे हो, तो एकदम क्या बात है, इस तरफ घूर क्यों रही है मुझे, उल्लू की तरफ। One day when she kept indoor with a cold, यानी कि एक दिन क्या हुआ कि बॉस बाहर थी ठंड, तो बच्ची को कहा कि बेटा बाहर ठंड है तो आप एक काम करो अंदर ही रहो। Her grandmother told her that her father's birthday was the next week, यानी कि उनके पिताजी का जो जन्मदिन था वो अगले ही सप्ताह था। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा आपके पिताजी का बर्थडे है, कुछ करो, गंभीरता से तो घूर लिया, डरा दिया, अब थोड़ा अपने अपने पिताजी का बर्थडे है तो उनके लिए कुछ प्रेजेंट सा बनाओ, उन्हें अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए एफर्ट्स किए। तो डेफिनेटली अगर आपके लिए कोई एफर्ट्स करता है तो अच्छा लगता है। तो उनकी दादी माँ ने भी कहा कि बहुत आप अपने पापा के लिए थोड़े एफर्ट्स करो। Okay, father's birthday was the next week and suggested that she should make him a pin cushion, यानी कि जैसे वो एक कुशन तो रखते थे अपने पैरों के नीचे, तो वो कहते हैं कि एक और कुशन बना के दे दो उन्हें, for a gift out of the beautiful piece of yellow silk, यानी कि वो कहते हैं ब्यूटीफुल येलो सिल्क का कपड़ा दे रही हूँ मैं आपको, इसके ऊपर लो, इसके ऊपर बहुत ही प्यार से कुशन बनाओ, अपने पापा को उनके बर्थडे के ऊपर गिफ्ट दो। आगे देखो, लेबोरियसली का मतलब होता है विद बहुत ज्यादा एफर्ट्स और डिफिकल्टी के साथ। अब छोटी सी बच्ची है, वो सिलाई कर रही है, ऐसे मतलब शेप सी बना रही है, कैसी शेप थी, वैसे रेक्टेंगुलर शेप थी, ठीक है। इसे आप ट्रायंगुलर मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि आपको है ना काफी बार हम लोग पहले थोड़े एजम्पशंस पहले कर लेते हैं, तो ये किस शेप के अंदर होगा, रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होगा। अब आपकी एजम्पशंस क्या आएगी, अभी आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। किस शेप के अंदर था, हमारा रेक्टेंगुलर शेप में था। देखो, लेबोरियसली एफर्ट्स एंड डिफिकल्टी के साथ विद डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच द 3 साइड्स, यानी कि जो लिटिल गर्ल थी उसने 3 साइड तो सील कर दी, लेकिन चौथी साइड रहेगी। क्यों? क्यों चौथी साइड के अंदर भाई ऐसे खाली कुशन थोड़ी ना, कवर थोड़ी ना देना है, पिलो देना है, तो पिलो के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ अंदर कुछ कोमल सी चीज डालनी पड़ती है, ठीक है, बहुत ही कोमल सी चीज डालनी पड़ेगी। बट व्हाट टू फिल इट विद, तो छोटी बच्ची के मन में सवाल है कि भैया बना तो दिया, अब इससे अंदर भरूं क्या मैं चीज, क्या चीजें भरनी चाहिए इसके अंदर, तो उस बच्ची के मन में भी है सवाल। दैट वाज द क्वेश्चन, वही बच्ची के मन में क्वेश्चन है। द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इनटू द मदर्स बेडरूम लुकिंग फॉर स्क्रैप। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार
दादी माँ आ जाए तो उनसे पूछ लें कि भैया क्या करना चाहिए, पर दादी माँ कहाँ थी, बाहर थी, गार्डन के अंदर थी। तो बच्ची ऐसे तलाश करते 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 कहाँ पहुंच गई, अपने मम्मी पापा के बेडरूम के अंदर पहुंच गई। लुकिंग फॉर स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है, एक तरीके से कबाड़ कह सकते हैं हम इसे। स्क्रैप का लिटरल मीनिंग क्या होता है, कबाड़ होता है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, स्क्रैप एक अनयूजफुल थिंग है जो हमें यूज नहीं आ रही, जिसे हम किस चीज के लिए यूज करें, एक चीज के अंदर भरने के लिए यूज करें। स्क्रैप यहाँ पे इस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। कबाड़ ढूंढने नहीं गई थी, वो क्या ढूंढने गई थी, एक ऐसी सी चीज जिसके लिए वो क्या कर सके, अपने पेलो कुशन को भर सके उसके लिए, ठीक है। On the bed table, she discovered great many sheets of fine paper. तो बच्ची थी, पता नहीं था, तो उसने ऐसे ढूंढते 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 जो बेड होता है उसकी साइड टेबल के ऊपर से क्या लगा, बहुत सारे पेपर्स पड़े थे। उसने कहा क्या बात है, पेपर है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। Gathered them up and tore them into tiny pieces and stuffed. यानी कि उसने क्या किया, बच्ची ने पेपर उठाया, ये चीर फाड़ एकदम किया। And stuffed, stuffed का मतलब होता है to fill समथिंग विद समथिंग, यानी जो पिन कुशन था उसे इन जो पेपर्स के कटेड पीसेस के साथ स्टफ किया गया। स्टफ का मतलब होता है उस चीज के अंदर फिल अप करना, ओके। स्टफड मींस टू फिल समथिंग विद समथिंग, हर केस, एंड देन स्वीड अप द फोर्थ साइड, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, चौथी साइड को भी सील दिया। पिन कुशन तैयार। अब देखो आगे क्या हुआ। That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry एक तरीके से नॉर्मल भाषा में कहूं तो बहुत ही ज्यादा घर के अंदर रोना वोना। ह्यू एंड क्राई मींस बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां, रोना, झगड़ा, ये सारी चीजें हुई थी घर के अंदर। क्यों हुई थी ये घर के अंदर, देखिएगा। That day there was a hue and cry in the house. Father's great speech for port authority has been lost. अब आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ। कौन से पेपर थे जिसे हमारी जो कीजिया थी उसने क्या किया, फाड़ दिया और भर दिया अपने पिन कुशन के अंदर। उन्होंने तो भर दिया, अब वो आराम से बैठी कि चलो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन वो एक्चुअल में पेपर्स किस चीज के थे, वो एक स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर। अब माँ बाप ढूंढे भैया हमने तो रखी तो यहीं पे थी, गई कहाँ। ओके, रूम्स वर सर्च, सारे कमरों को देखा गया कि भाई कहाँ पे रखे, भूल गए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो हमारे घर के नौकर चाकर थे उनसे पूछा कि भैया आपने कहीं देखा, कहीं आपने साइड में रख तो नहीं दिया। फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम। फिर फाइनली मन में ख्याल आया कि बच्ची भी हमारे घर के अंदर, कुछ तो गड़बड़ है दिया, तो वो भी वहां पे गए। ओके, केजिया आई सपोज, अभी मुझे बड़ी मसला लगती है। केजिया माँ ने नॉर्मल पूछा, केजिया बेटा तुम्हारा उस जो एक स्पीच पे पेपर जो पड़े थे हमारे बेडरूम के ऊपर, तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पूछा केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अ रूम, कि बेटा तुमने तो पेपर नहीं देखे। तो केजिया कहती है, ओ यस, क्यों नहीं देखे, मैं ही तो हूँ, आई एम द डॉन, मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। तो बच्ची कहती कि यस ही सेड, आई टोर देम फॉर माय सरप्राइज, मैंने तो फाड़ दिए उन पेपर्स को, आई एम द डॉन, मैंने तो फाड़ दिए सारे पेपर्स। व्हाट, अब माँ कहती, हे माँ, माता जी, माँ के मन में तो है व्हाट, क्या बात कर रही हो। स्क्रीम द मदर, मदर चिल्लाई और कहती है बेटा तुझे यही पेपर वेले भरने के लिए वहां पे तेरा बाप क्लेश बचा रहा हो, तू यहाँ पे ये कर रही है। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। दिस इंस्टेंट का मतलब होता है अभी इसी वक्त डाइनिंग रूम की तरफ चलो, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड शी वाज ड्रैग डाउन। उसके बाद उसे ड्रैग डाउन मतलब ऐसे हाथ पकड़ के लेके आया गया, ड्रैग डाउन किया गया टू हर वेयर फादर वाज पेसिंग। पेसिंग का मतलब होता है काफी हम टेंशन के अंदर होते हैं ना, तो हम क्या होता है हमारे हाथ ऐसे पीछे हो जाते हैं और हम एक सर्कुलर लूप के अंदर, सर्कुलर लूप आप इसे कह सकते हो ऐसे, ये पेसिंग का एक इमेज है। ऐसे करके उनके जो पापा थे वो गंभीरता से क्या कर रहे थे, चल रहे थे। कैसे करके चल रहे थे, ऐसे करके अप एंड फ्रॉम, एक साइड से दूसरी साइड तक चल रहे थे। क्यों, क्योंकि टेंशन होती है हम लोगों को। ड्रैग डाउन, father was pacing, pacing का मतलब देखिए मैंने क्या लिखा, to walk up and down in the same area many times especially because you are nervous or angry। काफी हम गुस्से में होते हैं ना, वैसे करते हैं यार, क्या करूं, नर्वस से गुस्से के अंदर। to and from मतलब एक साइड से दूसरी साइड, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, ये फिसले नहीं, इन्होंने देखो क्या किया। हैंड बिहाइंड हिज बैक, हाथ अपने ऐसे पीछे रखते हुए, बिल्कुल जैसे इमेज के अंदर दिखाया। well he said sharply, mother explained, he stopped and, यानी कि उन्होंने कहा वेल, फिर ऐसे होता है ना, अच्छा ये मदर ने सारी बात बता दी कि भाई इसने तो फाड़ दिया, उसने तो सारी चीजें फाड़ फूट के बना दिया। अब यहाँ पे पिताजी क्या लिखते हैं, वेल he said sharply, यानी कि उन्होंने कहा अच्छा, कि मम्मी ने उन्हें सारी, मदर एक्सप्लेन का मतलब होता है माँ ने उन्हें सारी बातें बता दी कि बॉस क्या क्या बातें हुई, ठीक है। He stopped and stared at the child. Did you do that? उसने, पिताजी ने ऐसे पूछा, क्या बेटा तुमने ये चीज किया? Did you do that? उन्होंने ऐसे गुस्से से पूछा, Did you do that? क्या तुमने वो सारी चीजें करी हैं? No। तो बच्ची वैसे बहुत ज्यादा डरती है, पिताजी और गुस्से में तो और बच्ची डर गई।
तो बच्ची कहती नो 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 नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। नो 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 नो, सी विस्पर्ड, विस्पर्ड होता है मन के अंदर, मतलब ऐसे थोड़ा बड़बड़ करना एक तरीके से, नो नहीं नहीं ऐसे बोलना, मतलब थोड़ा विस्पर करना, ठीक है। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, वो उन्होंने कहा कि दादी माँ से कहा मदर आप जाओ ऊपर और वो जो भी डैम थिंग यहाँ पे किसे रेफर कर रहा है, पिलो को, जो येलो पिलो बनाया था ना उन्होंने, वो कहते हैं वो जो चीज है उसे अभी इसी वक्त नीचे लाया जाए। उन्होंने बहुत ही गुस्से से, मम्मी आप जाओ और वो जो कीजिया ने ऊपर जो चीज बनाई उसे अभी नीचे लेके आओ, टेक डाउन द डैम थिंग राइट नाउ, ठीक है। सीट एट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि और एक चीज इंश्योर करो, वो चीज लेकर और बच्ची को ऊपर जाओ सुला दो, मेरा माथा और गर्म ना हो। अब यहाँ पे एक्चुअली पता है इन्होंने ये क्यों कहा कि बच्ची को अभी जाके सुला दो, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, एक संदीप सर की भी बहुत बढ़िया एडवाइस है। संदीप सर कहते हैं कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो ना जहां पे आप लोगों को सेट ना हो कि यार ये जो सिचुएशन है ना ये कहीं ना कहीं मेरे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो उस सिचुएशन का बेस्ट उपाय बताओ, उस जगह से निकल जाओ। क्योंकि जब आप गुस्से में होते हो तब आपके जो आप नहीं चाहते होते दूसरे पर्सन को हर्ट इंटेंशनली या अनइंटेंशनली करने के लिए आप वो चीजें बोल देते हो जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करती। तो वही सेम चीज था कि बाप के मन के अंदर इतना ज्यादा था, तो उन्होंने कहा छोटी बच्ची को कि बेटा तो ऐसे, बेटा तो नहीं कहा सॉरी, वो कहते इसे जल्दी से लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसे जल्दी लेके जाओ, क्योंकि मेरा गुस्सा हुआ तो मैं बच्ची को, मतलब क्यों मेरा हाथ ना उठ जाए बच्ची के ऊपर, क्योंकि इतना ज्यादा गुस्सा होता है। तो वो कहते हैं वो चीज को एक बार साइड कर दो मेरे पास से, ठीक है। दिस इंस्टेंट, यहां तक मैंने पढ़ा दिया, आगे बढ़िए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सिंचन टाइप थोड़ा सीन हो गया। सिंचन को जब डांट पड़ती है तो वो भी कोना पकड़ लेता है ना, अब कीजिए भी बच्ची थी तो उसने भी सिंचन देखा तो वो भी कोना पकड़ के बैठ गई। क्राइम टू मच टू एक्सप्लेन, अब बच्ची ने किया जो था वो तो उसने अपने क्या नाम लिखा, अपने पिताजी की खुशी के लिए किया था, लेकिन करने गया भला पर हो गया कुछ और। तो वही सेम चीज होगी हमारी प्यारी बच्ची के साथ। देखिए आगे क्या हुआ। सी ले इन द स्टैंडर्ड रूम, यानी कि वो होता है ना घर का एक अंधेरा भरा कमरा का जो एक अंधेरा कोना होता है ना, उसने बच्ची ने वो कोना पकड़ लिया। ओके, सी ले मतलब बैठी हुई थी, कहां पे, ले मींस बैठी हुई थी इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक साइड पैटर्न्स ऑन द फ्लोर। सिंचन ऐसे करते हैं ना जमीन के ऊपर ऐसे, तो वो साइड पैटर्न से बना रही थी फ्लोर के ऊपर। ओके, देन द फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, तो पिताजी आए, हाथ के अंदर आए, तो कले नहीं है, कहते बेटा तूने मुझे येलो क्वेश्चन दिया, अब मैं देख तेरे लिए रूलर लेके आया हूं, ठीक है। तो एक पट्टी से लेके आए थे, रूलर पट्टी होती है ना एक तरीके से, यू कैन से स्केल, ठीक है, बड़ा वाला स्केल, छोटा स्केल नहीं बड़ा वाला स्केल लेके आए थे, पड़ती बहुत है, मेरा हाथ तक वो पड़ी, अच्छी बात है। देखिएगा, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, देखो कितना अच्छा बाप है ये। यहाँ पे कहानी में देखो ऐसे बता रखा है, हमारे बाप लोग हम लोगों को पूछते नहीं थे, सीधा ठोकते थे। ये है ना ऐसे, मतलब इतना देखो कितना कितना संस्कारी पिताजी, वो बता रहे हैं बेटा आई एम गोइंग टू बीट यू, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, बेटा मैं तुझे मारने वाला हूँ। ये तो मतलब जनरली, मतलब ये हमारे इंडियन पेरेंट्स में नहीं होगा, ये बाहर ही है कोई, कि हमारे इंडियन पेरेंट्स पूछते नहीं, सडनली होते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल बात करोगे पता नहीं चलता। अगर कभी ये भी एक्सपीरियंस है, कभी आपके माता पिता गुस्सा हो ना तो आपको पता नहीं चलेगा किस वक्त पढ़ने वाली है, ठीक है। आप अगर बैठे हो ना सीधा सडनली एक आएगा स्लो मोशन के अंदर, ये पड़ा है, पता नहीं चलता कब पड़ गया। तो हमें तो क्या होता है, हम लोग तो अवेयर रहते हैं, जिस टाइम पापा गुस्से में होते हैं ना हम अवेयर रहते हैं कि जैसे आएगा ना हम पीछे डॉज करेंगे, क्योंकि कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो बच्चे हमारे ये वाले पिताजी थोड़े संस्कारी थे, तो उन्होंने पहले बता दिया कि बेटा मैं मारने वाला हूँ तुझे, ठीक है। ही सेड ओह नो नो, बच्ची भी कहती है नहीं नहीं मत मारो मुझे। शी स्क्रीम हेडिंग अंडर द बेड क्लोथ, तो फिर वो क्या, बच्ची ने तो कंबल ओढ़ ली कि भैया देख ले मैं कंबल के अंदर छुप जाती हूँ, छोटी बच्ची थी। ही पुट देम असाइड, पर पिताजी ने क्या किया, बच्ची को कंबल से बाहर खींचा। सिट अप, वो कहते बैठो सीधे, उन्होंने ऐसे गुस्से का बैठो सीधे, एंड होल्ड आउट योर हैंड, और अपने हाथों को ऐसे बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच द थिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू यू, दैट डज नॉट बिलोंग टू यू, यानी कि वो कह रहे हैं तुम्हें आज ये बात सिखानी जरूरी है कि तुम्हें उन सारी चीजों को टच नहीं करना जो तुम लोगों को बिलोंग नहीं करती, जो आप लोगों की चीज नहीं, आप उसे टच नहीं करना। आपने मेरी स्पीच, आपका तो कोई लेना देना नहीं था, आपने तो अपना पिलो क्वेश्चन बना दिया, लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया ना, मैंने कितनी मेहनत करी थी उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि बॉस आपको उन चीजों का हाथ नहीं लगाना जो चीज आपको बिलोंग नहीं करती है।
बट इट वॉज योर बर्थडे, पर मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था। डाउन कम द रूलर, पर पिताजी को कहा था, पिताजी ने ठोक दी, टक टडा टक, एकदम ठोक दी विद रूलर, एकदम छोटे छोटे बच्ची के पिंक पिंक से प्यारे प्यारे से गालों के ऊपर जो एकदम मार दिया। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर ओके हैड wrapped her in a shawl, यानी कि थोड़ी टाइम बाद दादी माँ आई, उन्होंने क्या किया, बच्ची को सोल उड़ाई, एक तरीके से ऐसे रैप कर लिया। रैप मतलब होता है लपेटना, ठीक है, बच्ची के अराउंड क्या लपेटी, उन्होंने कंबल लपेटी। ओके, आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड wrapped her in a shawl, यानी कि टू पुट अ पेपर और क्लॉथ अराउंड समथिंग, जैसा कंबल उड़ा देना, ठीक है। कहां पे था मैं, रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर। रॉक्ड हर मतलब रॉक्ड ऐसे नहीं कि रॉकिंग बॉल है नहीं, तो एक रॉकिंग चेयर होती है जो आगे पीछे ऐसे चलती रहती है ना, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो ना, जेठालाल जहाँ पे बैठता था, एक रॉकिंग चेयर होती है ना जिसके ऊपर मतलब एक क्या नाम रहता है, आगे पीछे एक इस तरीके से होती है ना। एक सेकंड मैं आपको दिखाई देता हूँ। हाँ, तो ये है ना एक्चुअल के अंदर हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी, जिनका नाम एक्चुअल में आनंद मूल्य है। तो मेरा जो चैनल का नाम है रजत गावड़िया आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन। मेरे हर चैप्टर के अंदर आप देखोगे आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन लिखा होता है। तो आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन क्या है, हमारे लड्डू गोपाल जी का नाम है। तो एक उनकी हमने एक टेबल सी हम लेके आए, तो दिस इज काइंड ऑफ रॉकिंग चेयर। तो अब ये क्या है, अगर इसे मैं ना ऐसे किसी प्लेन सरफेस के ऊपर रखूं, ठीक है, अभी तो नहीं, अभी ऐसे आपको कैसे बताऊं, ये देखो अभी क्या है, ये रॉकिंग चेयर है ना, ऐसे आगे पीछे इसे ना थोड़ा अगर हाँ, अब ये देखो मेरा हाथ मान लो एक स्टेबल है, तो क्या होगा, ये थोड़ी पीछे जाएगी, थोड़ी आगे जाएगी, थोड़ी पीछे जाएगी, थोड़ी आगे जाएगी। तो उनकी दादी माँ ऐसी ही एक रॉकिंग चेयर के ऊपर बैठी थी, जय श्री कृष्ण, ठीक है। तो उनकी दादी माँ रॉक चेयर मतलब वो अपनी रॉकिंग चेयर के ऊपर ऐसे ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है। कहाँ पे था मैं, यहाँ पे। द चाइल्ड क्लंग टू हर बॉडी सॉफ्टली, यानी कि क्या क्या उन्होंने दादी माँ की जो क्लंग मींस झप्पी पाना, एक तरीके से क्या होता है, झप्पी पाए अपनी दादी माँ के। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे एक और चैप्टर करवाऊंगा ना मैं, चैप्टर नंबर 7, उसमें भी आपको है ना कहीं दादी माँ का रोल है, बड़ा अच्छा है। चैप्टर नंबर 7 है रीच फॉर द टॉप, वो भी है ना, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। मैं चैप्टर्स ऑलमोस्ट सारे ही हमारे पास तैयार। हम एक्चुअल के अंदर अभी क्या तैयारी कर रहे हैं, अगले साल की हम ज्यादा तैयारी कर रहे हैं वैसे, कि इस साल तो हमारे चैनल के ऊपर हमें कि एक बार हम क्लास 9th का अभी हम सिलेबस पूरा क्लास 9th का कवर करवा के भेजेंगे। हम अगले साल है कि हम क्लास 9th के साथ साथ क्लास 10th 11th 12th हम सारी इंग्लिश कवर करवाएंगे। इसके साथ साथ अगले साल 10 साल हम ऐसे एक्सपेंड करते जाएंगे। अगले साल तो हम प्रॉपर इंग्लिश करवाने वाले एकदम हाई लेवल की, ठीक है। अगर कोई अगले साल भी अगर इंग्लिश तो है ही आप लोगों के, ठीक है, तो रिकमेंड प्लीज कीजिएगा, हमारा नया नया चैनल है तो प्लीज। ओके, आप लोगों के पास भी अगर वीडियो आई तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के पास वीडियो आई, ये तो वीडियो जाती 30-40 लोगों के पास है। ओके, व्हाट डिड गॉड फॉर। अब इतना कुछ होने के बाद बच्ची के मन में सवाल है कि मम्मा एक चीज बताओ, कि दादी माँ एक चीज बताओ, दुनिया भगवान ने पापा लोगों को बनाया क्यों है। What did God make father for? She sobbed. Sobbed means होता है रोते हुए कहने से। मम्मी दादी माँ ये पापा लोगों को बनाते क्यों भगवान जी, एकदम sobbed. Sobbed means to cry while talking in sudden, यानी कि आप अटक अटक कैसे बोलता मम्मी दादी माँ ये दुनिया में पापा लोगों को बनाते क्यों ये लोग, ऐसे रोते हुए बोलना, ठीक है। Here's a clean hanky darling, blow your nose। तो दादी माँ कहती है बेटा तू पहले बात तो बाद में करेगी, पहले तो अपनी नाक पहुंच ले, ठीक है। blow your nose ऐसे ऐसे करना बंद कर, रोने के स्टाइल में मत बताओ मुझे। गो टू स्लीप, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट दिस इन द मॉर्निंग। तो कहते हैं बेटा रात गई बात गई, तू भी ये बातें भूल जाना। ओके, तो उनके माता जी ने भी कहा कि बेटा रात गई बात गई, तू भी ये सारी बातें भूल जाना। ओके, इस चीजों के बारे में ज्यादा सोचो मत आप लोग, ठीक है। गो टू योर स्लीप एंड यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वाज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने मेरे पिताजी को बताने की कोशिश करी कि पापा देखो ये बात इस तरीके की है, आप मुझे गलत समझ रहे हो, तो पर उन्होंने समझी नहीं क्योंकि वो उस टाइम गुस्से में थे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। पर वो बच्ची के मन में तो देखो भाई बच्चों के मन में आगे बात तो आ गई, अब उस बच्ची के मन से तो बात निकली नहीं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट इट नेक्स्ट टाइम। तो अगली बार जब भी उसके पापा जी आते थे वो क्या करती थी, अपने है ना हाथ को ऐसे कर लेती थी कि नहीं अब नहीं मारने दूंगी, पहले तो मार दी अब नहीं मारने दूंगी, पहले मैं गलत जगह छुप गई अब मैं सही जगह छुपी हूँ। तो कहता है नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट हर बोथ हर हैंड बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू ऑन हर चीक, यानी कि एक लाल से उनकी जो चीक्स जो होती रेड सा कलर आ जाता था डर की वजह से, ठीक है। अगर अब यहाँ पे अब क्या हुआ कि यहाँ पे तो अब कहानी की है, यहाँ पे एक तरीके से खत्म हुई। अब एक सीन चेंज होता है। अब सीन चेंज कहाँ पे होता है, अब यहाँ पे जो एक पड़ोसी थे उनके, एक काइंड ऑफ पड़ोसी थे जिनका नाम था मैकडोनल्ड्स, ठीक है। क्या नाम था उनका, मैकडोनल्ड्स नाम था उनका, हाँ मैकडोनल्ड्स नाम था, मैकडोनल्ड्स सरनेम था उनका। तो उनकी भी फैमिली को एक बार क्या हुआ केजिया जा रही थी, उन्होंने देखा कि अच्छा मैकडोनल्ड्स के जो मिस्टर मैकडोनल्ड है वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे।
तो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा। देखते हैं क्या सीन हुआ था, जानते हैं इसी एपिसोड के अंदर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लेट्स स्टार्ट। स्वागत है ब्रेक के बाद। ओके, द मैकडोनल्ड लिव्ड द नेक्स्ट डोर, यानी कि पड़ोसी थे उनके। दे हैड 5 चिल्ड्रन, क्या बात है, 5 बच्चे थे उनके। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, यानी कि एक वो होता है ना, आपको मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो एक गैप सा बना हुआ है ना। फेंस क्या होता है, बाउंड्री ऐसे होती है, ठीक है। तो बच्ची क्या है, उस बाउंड्री के थ्रू एक फेंस के अंदर एक होल था, यानी कि एक होल था, उसके अंदर से क्या कर रही थी बच्ची, झांक रही थी। क्या कर रही थी बच्ची, झांक रही थी। देखिए कहां पे हम लोग, लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग। टैग क्या होता है, पकड़म पकड़ाई। हिंदी में सीधी भाषा में बोलूं तो पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे वो। अ गेम वेयर पीपल ट्राई टू कैच ईच अदर इन द इवनिंग। द फादर विद अ बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर, यानी कि जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया होता, एक बच्चे को तो अपने शोल्डर पे उठाया होता। ये इस बच्चे का नाम क्या, माउ। याद मत करने बैठ जाना, ठीक है, ऐसे टाइम पास के लिए लिख दिया मैंने भी। काफी टाइम से पेन नहीं चला था ना, मैं सोचा थोड़ी देर पेन चला लेता हूँ, ठीक है। अब बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर, 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज शोल्डर कोट, यानी कि 2 बच्चे उनके जो शोल्डर कोट जो था उसके ऊपर ऐसे हैंग हो रही थी, यानी कि लटक रहे थे। 2 गर्ल्स लिटिल, ओके, 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट एंड राउंड एंड फॉलो द ब्रेड, ओके, फॉलो और राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड। फ्लावर बेड क्या होता है, गार्डन। तो गार्डन के अंदर बच्चे लोग जो क्या थे, पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, ठीक है। ओके, शेकिंग विद लाफ्टर। अब पकड़म पकड़ाई के अंदर हंसी मजाक चल रहा था, खेलते हैं ना हम लोग, हंसते हंसते खेलते हैं। Shaking with laughter, once he saw the boys turn the hose. Hose मतलब क्या होता है, पानी का पाइप, okay, a long tube through which water can flow। तो उन्होंने क्या किया, खेलते खेलते एक बच्चा आया शरारती, तो उसने क्या किया, पानी का पाइप चालू कर दिया। तो वो क्या है, ऐसे एक दूसरे की तरफ पानी फेंक रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। Around him and he tried to catch them laughing all the time, यानी कि एक अच्छा सा सीन सा चल रहा है। एक पिताजी हैं, एक बच्चे को गोदी पे उठाया है, 2 बच्चियों का ऐसे कर रहा है, 2 बच्चे हैं वो पानी की पिचकारी लेके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एवरीबॉडी, ओके। Then it was she decided। अब सी यहाँ पे किसे रेफर कर रहा है, कीजिया को। तो यहाँ पे कीजिया को पता चला कि अरे मामू केस सारा कुछ तो गड़बड़ है, दया सारा केस समझ में आ गया। क्या कहती बच्ची, डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। सॉर्ट मतलब टाइप, कि भैया भगवान जी ने एक तरह के पिताजी नहीं बनाए, भगवान जी ने अलग अलग तरह के पिताजी बनाए हैं, समझ में आ गया। वो सडनली वन डे मदर बिकम इल। तो एक दिन क्या हुआ कि भैया उनकी जो माता जी थी, मदर यहाँ पे किसे रेफर कर रहे हैं, केजिया की माँ को, ठीक है। मदर बिकम इल, तो केजिया की माँ को कुछ होगी, बीमारी, थोड़ी बीमार सी होगी। एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। तो फिर वो हॉस्पिटल चले गए कि बस देखते हैं। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस। अब ये एलिस कौन है, हमारा कुक है। Who is Alice? The Alice is a cook. Okay, the little girl was left alone in the house with the cook. Alice कौन है, the cook, and this was okay. That was all right in the daytime, यानी कि दिन के अंदर बच्ची को कोई डर नहीं था, लेकिन रात के अंदर बच्ची को क्या आते थे, डरावने सपने आते थे। देखिए क्या लिखा है आगे। ओके, बट एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड। तो दिन के अंदर तो हो गया, लेकिन जब एलिस रात को बच्ची को सुलाने गया तो क्या वाज पुटिंग हर टू द बेड, शी ग्रो अप सडनली अफ्रेड। अब वो अचानक से डर के उठ गई। ओके, व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर। क्या करूंगी अगर मुझे एक नाइटमेयर है। नाइटमेयर का मतलब अगर मुझे कोई डरावना सपना है तो बॉस मैं क्या करूंगी। सी आस्क्ड, कीजिया ने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर। अब ये एलिस भी ऐसा, वो कहते बेटा मुझे भी आते हैं, क्या करूं। आई ऑफन हैव नाइटमेयर। देन ग्रैंडमदर टेक्स मी टू हर बेड। आई कांट stay in the dark. It all get whispery. Whispery means सन्नाटा सा होता है ना, एकदम सन्नाटा, जैसा अभी आया ना सन्नाटा, कुछ नहीं है, डरावनी आवाजें आ रही हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मुझे है ना, अगर मैं अकेली होती हूँ ना तो मुझे ऐसे विस्परी टाइप सा लगने लग पड़ता है, डरावनी आवाजें आने लग पड़ती है। ओके, इन द डार्क, ओ यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड। वो कहता है, ओ बच्चा है, गानी ना बना, सोने जा, तू सो। जब बाप को ना सिखा, बिल्कुल वैसे वो जो होता है ना अक्सर मारनी, चल चल ऐसे मुझे ना सिखा। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। तो यहाँ पे एक चीज तो यार इस कहानी में मुझे बड़ी अजीब लगती है, ये सबके हाथ पैरों के लगते ही नहीं है, सब लोग कोई उसका वो कहते कि मेरे जूते उतार दो, कोई इसकी स्लीपर्स उतार रहा है, कोई सॉक्स उतार रहा है, अजीब जमाना है भाई। ओके, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। तो वो बच्ची को आराम से सुलाया उसने, उन्होंने उसकी जुराबें उतारी। एंड यू डोंट स्क्रीम, और कहते बेटा अगर तुझे आ भी जाए तो चीखना मत, तेरा बाप उठ जाएगा, ठीक है, ठीक है। एंड वेक अप योर पुअर पा, अपने पिताजी को मत उठाना, वो उठाएंगे तो वो मुझे और कहेंगे, मुझे कोई काम होता है ना, रात को उठता है इंसान तो पहले बोलते हैं यार उठ गया, कुछ खा पी के सोएंगे। मेरे साथ तो बहुत बार होता है, रात को उठते हैं मैगी बन जाती है अपने आप। चलो आगे देखिए।
लास्ट पैसेज के ऊपर हम आ चुके हैं। ओके ओके बट द सेम ओल्ड, ठीक है, थोड़ा सा और इंतजार, 40 मिनट की बन गई, 50 मिनट तक जाएगी फिर तो लेक्चर। ओके बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, पर वही डरावना सपना आया, द बच्चर। ओके द बच्चर इज अ काइंड ऑफ, होता है ना हम लोगों को बचपन के अंदर नाम से डराया, बोगर्ट नाम से डराया, हाउ आ जाएगा मोस्ट फेमस यार, बच्चा सो जा वरना हाउ आ जाएगा। हाउ मतलब एक तरीके से हमारी काल्पनिक इमेजेस। मुझे जैसे मेरी दीदी हमेशा मुझे कहते थे कि बंदर आ जाएगा, बंदर उठा के ले जाते बच्चों को, तो मैं ऐसे डर सा जाता था कि भाई बंदर ना उठा के ले जाए, ठीक है। अब देखो बचपन की मासूमियत है। ओके अब बच्चर विद अ नाइफ एंड अ रोप, तो एक बच्चर एक नाइफ के साथ और एक रोप के साथ उसे दिखाई दिया, बिल्कुल जैसे इमेज के अंदर दिखाया है। वो केम नियरर एंड नियरर, जो पास उसके आता जा रहा था, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मींस बहुत ही मतलब भूतिया स्माइल होती है ना, ऐसे करके एकदम ऐसे करके डरावनी सी स्माइल होती है। ओके स्माइल एंड व्हाइल शी कुड नॉट मूव एंड कुड ओनली स्टैंड स्टिल, तो बच्ची मूव तो कर नहीं पाती थी, वो एकदम ऐसे ऐसे खड़ी हो जाती थी, स्टैंड स्टिल। ओके क्राइंग आउट, अब वो रोने लग पड़ी कि अरे वो अचानक से क्या उठी ऐसे हो गई और वो रोने लग पड़ी, क्राइंग आउट। ग्रैंडमा दादी माँ सी वॉक शिवरिंग, शिवरिंग मींस कांपते हुए। ओके टू शेक स्लाइटली स्पेशली बिकॉज़ यू आर फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन डरे हुए हो आप लोग, तो ऐसे कांप रही थी वो ऐसे, ठीक है। टू सी फादर बिसाइड हर, तो टू हर सरप्राइज क्या वो जैसे उठी ना उसके पापा जी उसके जस्ट साइड में खड़े हुए थे, उसके पिताजी। ओके टू सी ओके बिसाइड हर बेड विद अ कैंडल इन हिज हैंड, अब ये सोच के देखो बच्ची उठी, पिताजी कैंडल के साथ ऐसे खड़े हुए हैं, सीन डाउन है। ओके व्हाट द मैटर ही सेड, बेटा क्या हो गया तू ऐसे डर क्यों गई? नॉर्मल फादर ही पूछेंगे बेटा क्या हुआ, तू क्यों डर रही है, क्या हुआ तुझे? Oh, a butcher, a knife. I want granny. अरे बच्चर है, बोगट सा आया, उसके हाथ में नाइफ था, रोप थी, मुझे डर लग रहा, मुझे दादी माँ चाहिए, तो बच्ची ऐसे चिल्लाने लग पड़ी। ये ब्लो आउट द कैंडल, तो उन्होंने क्या किया, कैंडल को बुझा दिया। मुझे पता नहीं सीन के ऊपर नहीं लग रहा है, तो उन्होंने ऐसे करके कैंडल को बुझा दिया। अब मैं सोच के देख रहा हूँ बच्ची उठी और उसका पिताजी ऐसे करके बेटा क्या हुआ, फिर ऐसे मोमबत्ती बुझा दी। थोड़ा डर टाइप तो मुझे भी लग रहा है चैप्टर को पढ़ते हुए। ओके ही ब्लो आउट द कैंडल एंड बेंड डाउन, यानी कि उन्होंने क्या किया, ऐसे मोमबत्ती बुझाई, बेंड डाउन, बेंड हुए, केजिया को गोदी में लिया, गोदी के अंदर लिया और वो उन्हें अपने रूम के अंदर लेके चले गए, ठीक है। ब्लो आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हर आर्म, कैरिंग अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, यानी कि वो ना अपने रूम के अंदर लेके चले गए। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर था, तो उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर को हटा दिया। ही पुट द पेपर अवे एंड देन केयरफुली टक्ड अप, ओके टक्ड अप टू द चाइल्ड, यानी कि क्या किया, बच्ची को आराम से लेटा दिया, यानी कि टू पुल द बेड कवर्स ओवर समवन, बच्ची को लेटा है, उसके ऊपर कंबल उड़ा दी बच्ची को, ठीक है। ही ले डाउन, एक बार मैं आपको ना नीचे वाली इमेज दिखा देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो बच्ची को क्या क्या, मान लो ये केजिया बच्ची है, ये उनके पापा है, तो उन्हें इस डायग्राम को बेस्ट एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हो इसकी, ठीक है। तो उन्हें आराम से बच्ची को लेटाया, आने वाले जो भी है ना ये सारा आपको इस इमेज को अच्छे से ध्यान में रखना, सारा क्लियर हो जाएगा, सारी इमेज बननी चाहिए। ओके ही ले डाउन बिसाइड हर, यानी कि वो उनके पास जाके लेट गए, उनके पिताजी हाफ अस्लीप, थोड़ी सी नींद आई थी, still and still with butcher smile all about her it seemed, यानी कि क्या हुआ, जैसे वो सोने लगी उसके दिमाग में वापस वही बच्चर की जो स्माइल थी, ड्रेडफुल स्माइल थी, डरावनी स्माइल थी, वो उसके आंखों के सामने आने लग पड़ी। ओके सी क्रेप्ट, क्रेप्ट मींस गेट क्लोजर, काफी होता है ना हमें डर सा लगता है तो हम अपने मम्मी पापा या दीदी के एकदम चिपक के सो जाते हैं, तो वो गेट क्लोजर, तो वो एकदम क्रेप्ट होगी, गेट क्लोजर टू हिम, हिम यहाँ पे किसे रेफर कर रहा है, अपने पापा की एकदम चिपक के सोगी वो। स्नग, स्नग मींस होता है टू गेट कंफर्टेबल विद अनदर पर्सन, यानी कि होता है ना हम अच्छे से बांध डाल के सो जाते हैं, जैसे होता है ना कंफर्टेबल होके सोते हैं, तो बिल्कुल उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने स्लग मींस कंफर्टेबल होगी उनके साथ, हर हेड अंडर हिज आर्म हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, यानी कि आराम से एकदम उनके पापा की जो शर्ट है एकदम अच्छे से उनके पास ऐसे जाके सो गई। ओके देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तो अब उसके बाद अगर देखो आप अपने मम्मी पापा के पास एकदम उनके पास आराम से सोते हैं ना, तो कोई डर हम लोगों को नहीं लगता, ठीक है। हम कल्ले होते हैं तब डेफिनेटली डर लगता है, लेकिन हम अपने माँ बाप के साथ होते हैं तब हमें कोई डर नहीं लगता। ओके सी ले स्टिल, यानी कि वो आराम से लेटी हुई थी, ले का मतलब होता है लेटना। हाँ ओके हियर रब योर फीट अगेंस्ट माय लेग, एक तो वो पिताजी क्या कहते हैं कि बेटा देख तो अपने पैरों को ना मेरे पैरों के साथ रब कर, जिससे वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, ठीक है। ओके ओके हियर रब योर फीट, रब होता है ना हम ऐसे हाथों को रब करते हैं गर्म सर्दियों के अंदर, रब योर फीट अगेंस्ट माय लेग एंड गेट देम वार्म, यानी कि आपने गर्म कर लो, यानी कि वो आल्सो आस्क हर टू पुट हर फीट क्लोज टू हिम सो दैट दे गेट रियली वार्म, ताकि आपके पैरों कंफर्टेबल हो जाए और आराम से मेरे पास सो जाओ आप लोग, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, तो क्या हुआ एक्चुअल के अंदर, चलो कहानी तो खत्म होने गई, तो क्या हुआ, वो पिताजी थोड़े थके हुए थे तो वो पहले बच्ची को सुलाते सुलाते खुद ही सो गए। तो एक्चुअली बहुत ही मजेदार चैप्टर लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है और एक हैप्पी चैप्टर है ये।
ठीक है। अगर क्लास 12 में जाओगे ना ऐसे मतलब रो दो चैप्टर्स है, सच बताऊं तो क्लास 12 के अंदर रोना आ जाता है लास्ट के अंदर। यहाँ पे अच्छे अच्छे चैप्टर्स है क्लास 9 के अंदर। Tried out, he slept before the little girl, यानी कि वो बच्चे पिताजी पहले सो गए बच्ची को सुलाते सुलाते। अब फनी फीलिंग केम ओवर है, तो उसके मन में भी फीलिंग है पुअर फादर, अरे पापा, नॉट सो बिग एट ऑल। यहाँ पे नॉट सो बिग एट ऑल किसका रेफरेंस दिया जा रहा है? उन्होंने एक बार बोला था जाइंट है, जाइंट, तो वही यहाँ पे जाइंट का रेफरेंस दिया गया। एंड व्हेन नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और मेरे पिताजी के कोई देखभाल करने के लिए है नहीं, क्योंकि वो तो काम पे चले जाते हैं, आते हैं मतलब सो जाते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कौन है? He was harder. Harder means feeling of protectiveness. जब मैं मेरे पापा के साथ होती हूँ तो मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है प्रोटेक्टिवनेस की। Then grandmother, but it was nice hardness. मुझे मेरी दादी माँ से ज्यादा प्रोटेक्टिवनेस की फीलिंग आती है, और मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज, ऐसी बुरी चीज नहीं है ये। And every day he had to work and was too tired to be Mr. McDonald. तो कह रहे हमेशा उनके माता मेरे पापा को कितना काम करना पड़ता है, और उनके पास टाइम ही नहीं होता कि वो मैकडोनल्ड की तरह अपने बच्चों को खिला सके, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। She had torn all his beautiful writing. जो उन्होंने स्पीच थी ना उनकी, जो स्पीच उन्होंने फाड़ी थी, तो कह रहे मैंने तो उनकी प्यारी सी स्पीच फाड़ दी थी। ओके, अब उसे समझ में आ रहा है, रियलाइज हो रही है गलती। ओके, शी स्टेयर्ड सडनली, यानी कि मूविंग इन द बेड, तो वो क्या करवट ले रही थी बेड के अंदर। एंड साइड, ये साइड मींस मतलब वो आवाज करते हुए, ऐसे करते हुए वो करवट ले रही थी। ओके, व्हाट्स द मैटर, तो उसके पिताजी उठे, कहते क्या हुआ, वापस कोई बुरा सपना है? आधा फादर अनदर ड्रीम, कोई बुरा सपना है? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माय हेड ऑन योर हेड, माय हेड ऑन योर हार्ट, यानी कि मेरा सर आपके दिल के ऊपर है और मैं आपकी हार्ट बीट सुन सकती हूँ। बहुत ही प्यारी लाइन है। ओके, आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपकी हार्ट बीट सुन सकती हूँ, और मुझे एक चीज पता चल गया, यू हैव बिग हार्ट, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट। और डियर फादर, तो वो कह रहे कि पापा आपका बहुत ही बड़ा दिल है। और इतनी प्यारी एंडिंग के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही सुंदर चैप्टर, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, मुझे बहुत मजा आया इस चैप्टर को समझाने के अंदर। अगर आप लोगों को भी ये चैप्टर, जैसे यूट्यूबर्स कहते हैं, अगर आप लोगों को भी ये चैप्टर पसंद आया तो दबा कर ठोक दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो पिछली बार तक हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को तो अच्छे से कर लिया था, लेकिन क्या सिर्फ एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने से आपका चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाता है? नहीं, अभी आपको करना जरूरी है आपके लिए एक समरी। अभी समरी करने की क्या इंपॉर्टेंस है पहले समझ तो ले। समरी करने से आपको क्या हो जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, क्योंकि हमें क्या होता है, अगर आपको नॉर्मली कोई क्वेश्चन दिया जाए, आपको आंसर पता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे आती है, या स्टार्ट कहां से करें आंसर, स्टार्टिंग कैसे करें, फॉर्मेशन कैसे करें आंसर की, कौन सी लाइन लिखनी चाहिए, कौन सी लाइन नहीं लिखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन एक समरी आपको करके दे देती है। अगर आप इस समरी को अच्छे से पढ़ते हो तो आपका आइडिया मिल जाएगा कि हाँ 2 नंबर के अंदर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि अगर एक आपको नॉर्मल सी लाइन बोल दी जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपके मन में कितना सारा, आपके मन में तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। अब आपको लिखना है किसके अंदर, 3-4 लाइनों के अंदर लिखना है। अब आप उसके अंदर कौन से अपने बेस्ट वर्ड्स डालो, कौन से अपने वो वाले वर्ड्स ना डालो जिनका मतलब जिनका इतना इस्तेमाल नहीं है। अपने बेस्ट वर्ड्स को किसी भी आंसर में फिट करना कैसे होगा, ये आपको एक समरी ही सिखा पाती है। स्टार्ट करते हैं हम अपनी समरी के साथ। वी आर गोइंग टू डू द समरी ऑफ द लिटिल गर्ल, वो छोटी सी बच्ची की कहानी हम करने वाले हैं, लाइन बाय लाइन अच्छे से करेंगे। और अगर आप लोगों ने, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर करा हुआ है ना, अच्छे से, मतलब आपने मेरी वाली वीडियो देखी होगी जिसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने बताई है, अगर आपने करी हुई है तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ ये वीडियो कुछ 10-20 मिनट की बनती है, 10-1 मिनट की बनती है, 20 तो ज्यादा बोल दिया। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं एक चीज की गारंटी दे देता हूँ आपको, जैसे 10 मिनट कंप्लीट हो गया आप कहोगे अरे यार अब मुझे ना सारा का सारा चैप्टर है ऑटोमेटिकली रिवाइज हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूँ यार, मैं बहुत अच्छे से अच्छी चीजें लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को मेरे थोड़े एफर्ट्स पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो देखिए क्या है यहाँ पे, द चैप्टर हैज अ टाइटल दैट सेज अ लॉट अबाउट द स्टोरी दैट द रीडर्स विल रीड, यानी कि जो चैप्टर का जो टाइटल है द लिटिल गर्ल, ये क्यों है हमारा द लिटिल गर्ल, क्योंकि कहानी है एक छोटी बच्ची कीजिया की, कहानी है एक छोटी बच्ची कीजिया की, उसके पापा के प्रति उसके पहले के डर और बाद की अंडरस्टैंडिंग की, उसके पापा के प्रति पहले उसके डर और बाद की में उसकी अंडरस्टैंडिंग की कहानी है ये। ठीक है, तो चैप्टर अच्छे से डिफाइन करें कि एक छोटी सी बच्ची की कहानी है ये। द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज कीजिया, और जो नाम है उस छोटी सी बच्ची का, उसका नाम क्या है, कीजिया। एंड द मेन स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर ओनली, और जो मेन कहानी है वो किसके अराउंड घूमती है,
कीजे ग्राउंड घूमती कि कैसे उन्हें पहले अपने पापा से डर लगता था, उनके जो कैरिज थे, कैरिज वर्ड यूज किया गया, कैरिज मीन्स व्हीकल, जब उनका व्हीकल दूर जाता था, फेंटर होती जाती थी, उन्हें रिलीफ मिलता था, कैसे उन्होंने अपने पापा के लिए पिलो कुशन्स बनाए थे, बहुत सारी स्टोरीज है, अच्छे से कवर करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। विद दिस स्टोरी द राइटर वांट अस टू फील द बॉन्ड ऑफ लव दैट चिल्ड्रन हैव विद देयर पेरेंट्स। यहाँ पे विद देयर पेरेंट्स से भी ज्यादा यहाँ पे विद देयर फादर्स का ज्यादा रोल दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं कि आपका जो इन्वॉल्वमेंट है, एक रिलेशनशिप है, कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में एक चीज बोली थी ना कि बॉस पहले हमें काफी बार हमारे एक्शंस क्या लगते थे कि यार मम्मी पापा कितने बुरे, हम लोगों के साथ ये करते हैं, लेकिन आफ्टर टाइम हम लोगों को रियलाइज होता है यार हमारे माँ बाप सही करते थे। और कहते हैं ना कि एक क्या नाम लेते हैं, हम लोगों को हमारे माँ बाप की चीजें तभी समझ में आते हैं जब हम खुद माँ बाप बनते हैं, ठीक है। ये सब एक सेइंग है, सब प्रैक्टिकली नहीं करना हमें। तो यानी कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब हमें डेफिनेटली रियलाइज होगा, जैसे अब हमें रियलाइज होता है कि जब हम 3-4 साल के जब हम 3-4 साल के थे तब हमारे मम्मी पापा हमें डांटते थे, तो क्यों डांटते थे, हमें वो चीजें क्या होती है अब रियलाइज होती है। सिमिलरली आज उनके जो एक्शंस हमारे साथ है ना, हम उन्हें आने वाले फ्यूचर में रियलाइज करेंगे हाँ हमारे माँ बाप सही करते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन द स्टोरी वी गेट टू नो अबाउट कीजिया हु लिव्स विद द फादर, मदर एंड ग्रैंडमदर। तो हमारी कहानी के अंदर 3 कैरेक्टर्स है। कौन कौन है हमारे 3 कैरेक्टर? माताजी, पिताजी और दादी माँ, ये हमारे 3 कैरेक्टर्स है। द गर्ल वाज यंग, छोटी सी बच्ची है ये से, तो द लिटिल गर्ल है, एंड शी वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस शी लुक्ड फॉर अ वे टू अवॉइड हिम। जैसा कि अब कहानी चालू होगी, ठीक है। अब पहले मन में आ रहा होगा कि भैया ये लाइनें क्यों ली आपने, मैंने ये लाइनें इसलिए ली क्योंकि आपका काफी बार जो आपके लास्ट क्वेश्चन आते हैं ना 5 नंबर के, तो उस 5 नंबर के अंदर ये जो समरी लिखा होगा, फिर भी जो लास्ट वाले क्वेश्चन होना उन्हें करने का एक तरीका होता है, ठीक है। मैं उनके ऊपर भी डिटेल वीडियोस बनाऊंगा, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियोस बनाने के अंदर डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैं नया हूँ इस फील्ड के अंदर, बहुत ज्यादा ही नया हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है अडेप्ट करने के अंदर चीजों को, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं स्लो, बट डेफिनेटली आप लोगों के लिए बेस्ट मटेरियल ही लेके आता हूँ मैं। थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है डेफिनेटली, जैसे हमारी पिछली वीडियो आई थी सैटरडे को, ठीक है। अब अगली वीडियो आई है वो है वेडनेसडे को, तो मुझे 2-3 दिन लग गए, लेकिन एक चीज है कि आने अब जो है अब वो टाइम नहीं लगेगा। फ्राइडे के लिए वीडियो तैयार है हमारे पास, नेक्स्ट मंडे की जो हम वन शॉट करने वाले वो भी वीडियो तैयार है, सारी चीजें अब उसके अंदर कोई डिले नहीं आती, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो गर्ल जो थी वो क्या थी, अब यहाँ पे आपको कहानी थोड़ी थोड़ी अब रियलाइज होने लग पड़ेगी कि छोटी सी बच्ची थी, और जैसे जैसे कैरेज मीन जो व्हीकल के अंदर उनके पेरेंट्स ऑफिस, जिसके अंदर उनके फादर ऑफिस के लिए जाते थे, धीरे धीरे फेंट होती जाती थी बच्ची को, क्या था रिलीफ आता था। इससे पहले क्या होता था, फादर आते थे रूम के अंदर, गिव हर अ कैजुअल किस, उन्हें कैजुअल किस कहते थे, बच्ची क्या कहती थी गुड बाय फादर, ठीक है। यहाँ तक की कहानी अब बढ़िया तरह हो गया, ठीक है। द गर्ल वाज यंग, ओके, मोreover she feels a sense of comfort as the father leaves to the office। और उससे क्या रिलीफ होता है, सेंस ऑफ रिलीफ, द फादर हैव गॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेंस ऑफ रिलीफ सा महसूस होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, she thinks her father appears to be rude, harsh and critical when he is front of her। यानी कि उन्हें लगता है कि मेरे पिताजी तो बहुत ही ज्यादा रूड है, खड़ूस है, गुस्से है, हार्श है मतलब रफ है, और क्रिटिकल मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्रिटिकल है, ठीक है, अजीब से थोड़े, क्रिटिकल है मतलब डिफिकल्ट है ये थोड़े। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेफरेंस और देता हूँ मैं, उन्होंने उस बच्ची ने कहा था मेरे पापा के हाथ इतने बड़े हैं, नेक इतनी बड़ी है, ऐसा लगता है कि वो कोई जाइंट है, ठीक है, जाइंट का वर्ड का रेफरेंस आ गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हर ग्रैंडमदर नोज अबाउट द फियर। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद दिलाता हूँ मैं, यानी कि आपको याद है कि एक बार संडे मॉर्निंग के अंदर क्या हुआ था, दादी माँ आई थी केजे के रूम के अंदर की बेटा आपको कुछ अच्छा टाइम बिताना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, ताकि आपका बॉन्ड डेवलप हो। दादी माँ तो खुद तो पता था कि भैया बच्ची डरती है अपने माँ बाप से, तो उन्होंने भेजा, वो धीरे धीरे करके गई। उसने क्या देखा था कि फादर जी एक तो अपने क्या नाम रहते हैं, एक क्वेश्चन पीछे था, एक क्वेश्चन पैरों के नीचे था, ऊपर रुमाल बांधा हुआ था और आराम से ऐसे खराटे मारते मारते सो रहे थे, ठीक है। हमारे दूसरी तरफ एक सोफे के ऊपर उनकी मम्मी थी, वो यहाँ पे बुक पढ़ रही थी, ठीक है। तो वहां पे आके क्या किया केजिया ने, केजिया वहां पे ऐसे घूरने लग पड़ी अपने पापा को, क्या करने लग पड़ी, ऐसे घूरने से लग पड़ी अपने पापा को। फिर उनके पापा जी जैसे उठे, उन्होंने ऐसे अंगड़ाई ली, उन्होंने उबासी लिया ऐसे और पूछा, जैसे नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी ना, हम क्या करते हैं यार क्या टाइम हो गया, तो जैसे उन्होंने कहा क्या टाइम हो गया, उसने केजिया को देखा और ही गेट सो बेटा तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, यू आर लुकिंग लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटी सी ब्राउन आउल की तरह नजर आ रहे हो, ठीक है। अब जिन कहानी पढ़ी है ना, उन्हें सारी चीजें रिकॉल हो रही है, और अगर अब आपको रिकॉल हो रही है ना विदाउट रीडिंग द चैप्टर 70 से अगर आपको चीजें रिकॉल हो रही है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके एग्जामिनेशन के लास्ट तक आपको जो ये जो स्टोरी है ना आपके दिमाग में बैठी रहेगी।
Okay. On the other hand, her grandmother knows about the fear, but she believes that her granddaughter needs to comfort her fear. उन्हें ऐसा लगता है कि भैया मेरी पोती को डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के पास जाके बात करनी चाहिए. एंड द पेरेंट्स आर एंड दैट हार्श ऑन हर. और जनरली देखा जाए उसके मन में एक ऐसा डर बैठा हुआ है. एक्चुअल में पेरेंट्स इतने ज्यादा हार्श होते नहीं है ना, किसी के भी नहीं होते, लेकिन हम लोगों ने शायद उन्हें ऐसा बना रखा है जिस वजह हमारे माइंडसेट के अंदर, जिससे हमें उनसे ज्यादा डर लगता है. ठीक है. She asked Kezia to go to the drawing room and talk to her parents. Still Kezia finds her parent to be cold towards her. यानी कि इतना ज्यादा इंटरेक्टिव नहीं लगे, क्योंकि माँ तो अपनी बुक पढ़ने में बिजी थी. पिताजी आराम से सो रहे थे. उठे तब भी पूछा कि बेटा तू मुझे ऐसे घूर क्यों रही है, और फिर चल दिए. यानी कि इतना ज्यादा कोल्ड टुवर्ड्स हर, यानी कि इतना ज्यादा इंटरेक्टिवनेस नहीं था उनके प्रति. ठीक है. आगे देखें. ऑन हर फादर्स बर्थडे. ये तो इस चैप्टर की हाईलाइट है यार, सबसे मस्त हाईलाइट है इस चैप्टर की. फिर क्या होता था, दादी माँ ही कहती कि बेटा तुम्हारे पिताजी का बर्थडे है, एक पेलो सा कुशन बना दो, उससे तुम्हारे पिताजी को अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तो पैरों के नीचे रखते हैं, एक थोड़ा कमर के नीचे भी रख लेंगे, अच्छी बात है ना. तो फिर क्या हुआ, हाँ तो केजिया का कहा चलो ठीक है कि ब्यूटीफुल येलो सिल्क से उसने 3 साइड्स को तो स्टिच कर लिया. अब मन में है कि भैया भरूं क्या इसके अंदर. स्क्रैप वर्ड यूज किया गया था कि भाई व्हाट टू फिल इट विद, हम कब किससे भरे. तो यहाँ पे अपने कमरे में कुछ मिला नहीं. दादी माँ कहाँ थी, बाहर थी, घर पे कोई था नहीं. तो उन्होंने कहाँ गई, वो अपनी मम्मी के बेडरूम के अंदर गई. वहां पे भी ढूंढते 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 बेड के साइड टेबल के ऊपर क्या थी, कुछ पेपर्स पड़े हुए थे. उसने देखा पेपर्स पड़े, क्या किया, ना 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 ऐसे पूरा कबाड़ कर दिया. उसके बाद उसे पिलो के अंदर भर दिया. एंड दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. वर्ड यूज किए गए थे क्या, ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, यानी कि एक काली रात थी उस घर के अंदर. क्यों थी इतनी, मतलब कलेश की रात थी. इतनी कलेश की हुई इस रात के अंदर. क्यों हुआ इतना कलेश, क्योंकि जो पापा की एक स्पीच थी, किसके ऊपर, पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर. किसके ऊपर, पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर वो गुम होगी, जिसके ऊपर पूरे सारे रूम्स को जो था वो सर्च किए गए. इसके अलावा क्या क्या हुआ था कि रूम सर्च किए गए, इसके अलावा सर्वेंट्स को क्वेश्चन पूछा गया, और लास्ट के अंदर कुछ ना बचते हुए सोचा, एक विचार आया मन के अंदर कि चलो भाई केजिया से पूछ ही लेते हैं कि केजिया बेटा कोई आपको है ऐसी कोई, मतलब आपने, आपका तो कोई लेना देना नहीं होगा. बच्ची कहती हाँ है, क्यों नहीं, ऐसे कैसे, मैं पार्ट ऑफ द फैमिली. ये देखो भर दिया एकदम पूरा, मैंने फाड़ दिया और एकदम भर दिया उसके अंदर. अब बच्चे और माँ का क्या हुआ, हे माँ, माता जी वो कहते बेटा चल तू नीचे चल, तेरे बाप ने कलेश में जा रखा है. वो नीचे गई तो वहां पे क्या हुआ, फादर वॉज वॉकिंग लाइक दिस, ऐसे पेसिंग कर रहे थे. पेसिंग का मतलब एक ही सर्कुलर लूप में घूमता, फ्रॉम टू एंड फ्रो, एक साइड से दूसरी साइड तक. ऐसे 2 कदम आगे चले, फिर ऐसे पीछे चले, 2 कदम आगे चले, फिर ऐसे पीछे चले. ही वाज वॉकिंग लाइक दिस विद अ हैंड बिहाइंड हिम. तो ऐसे चल रहे थे. क्यों, और पेसिंग का मतलब क्या होता है, जब आप एक सर्कुलर मोशन के अंदर ऐसे ऐसे घूमते हो, बिकॉज यू आर एंग्री और यू आर इन टेंशन. तो वो ऐसे ऐसे घूम रहे थे. फिर जैसे कीजिए तो वो आए, उन्होंने पूछा क्या आपने ये चीज करी. वो कहती हाँ मैंने करी. पहले तो उसने डिनाई किया, नो 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 नो, पर उसने कहा कि हाँ मैंने किया है. उसके बाद वो कहते टेक डाउन द डैम थिंग. एक वर्ड यूज किया गया था, कौन सा, टेक डाउन द डैम थिंग, यानी कि वो जो चीज है उसे जल्दी से जल्दी नीचे लेके आए जाए. फिर उन्होंने देखा फटे हुए पेज, तो उन्होंने कहा भैया बच्ची को जाओ वापस अपने कमरे में बैठा दो. अभी ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि डेफिनेटली एक ह्यूमन टेंडेंसी हमारी कि हम जब गुस्से में होते हैं ना, जिस व्यक्ति की वजह से हम गुस्से में होते हैं, अगर वो हमें बार बार दिखता है ना तो हमारा गुस्सा और बढ़ता है. तो उन्होंने क्या कहा, बच्ची को लेके जाओ वरना मेरा गुस्सा और फूटेगा इस बच्ची के ऊपर. ठीक है. वो बच्ची चली जाती है. फिर क्या होता है कि वो पिताजी आते हैं रात को. वो पिताजी पहले तो सिंचन की तरह होती है, ठीक है, सिंचन की तरह एक स्लो पैटर्न बनाती रहती है, और वो ऐसे होती है कि पापा ने मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी. फिर पापा आते हैं पर एक्सप्लेनेशन सुनने नहीं आते हैं. वो एक रूलर पट्टी लेके आते हैं और कहते हैं कि बेटा आज मैं तुम्हें पनिश करूंगा. मैंने कहा भी था संस्कारी पिताजी हम मारने से पहले बता दें, हमारे तो नहीं बताते थे. उन्होंने कहा आज मैं आपको इस चीज के लिए मारूंगा क्योंकि आपने आज उन चीजों को टच किया जो आपके काम की नहीं थी, वो मेरे काम की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी और आपने आज उन चीजों को टच किया. तो उन्होंने, तो बच्ची क्या थी, कंबल के नीचे छुप जाती है. ही पुल हर असाइड, वो उन्हें बाहर निकालते हैं. फिर उसके लिटिल पिंक पाम्स के ऊपर दे धड़ाक. अब इससे क्या होता था कि वो बच्ची जब भी उससे मिलती थी ना अपने पेरेंट्स से, तो अपने हाथों का ना ऐसे रख लेती थी और उसके चीक्स के ऊपर रेड कलर सा जो था वो एक तरीके से दिखता था. ठीक है. ये सारा इंसिडेंट रिमेंबर हो गया आप लोगों को. अब इसे पढ़ो, बहुत आसान लगेगा. ऑन हर फादर्स बर्थडे Kezia thought about preparing a cushion to make him feel special and giving that cushion as a present. की उन्होंने सोचा कि मैं मेरे पिताजी को एक तोहफा देती हूँ. But to complete it, she needs to fill the cushion with something. लेकिन कुशन को कुछ चीज से तो भरना पड़ेगा. That wasn't okay. And that son she goes to her parents' room and find a sheet of fine paper. तो उन्हें वहां पे मिलते हैं sheets of fine paper. और fine papers क्या थे, speech on port authority थी. ठीक है. Without reading any of the documents, she tore them apart and stuffed them into the cushion. Stuffed them का मतलब होता है भरना. तो without reading उन्होंने कुछ नहीं देखा वेगा, उसने सीधा पेपरों को फाड़ा और डाला.
ठीक है। द पेपर सी यूज टू स्टफ हर क्वेश्चन हैव द स्पीच, तो उसके ऊपर क्या थी, स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर, व्हिच हर फादर हैज टू प्रिपेयर डाउन आफ्टर वर्किंग आवर्स, जिसके जो उनके पिताजी ने बड़ी ही मेहनत से बनाई थी, बच्ची ने 2 मिनट में फाड़ दी। Okay, she accepted her mistake and tried to explain. उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि देखिए पिताजी मुझसे गलती है, लेकिन ये गलती मैंने क्यों करी, क्योंकि आपका बर्थडे था इसलिए मैंने ये गलती करी है। आगे देखिए, but her father was too angry to listen to her. She punished her with a ruler on her palm. यहाँ पे दे धड़ा मारते गए और बच्ची को एक बार ही मारा था, ज्यादा नहीं मारा था, एक बार ही मारा बच्ची को, और बच्ची को डर बैठ गया मन के अंदर। ये वाला पॉइंट इसके अंदर लिखा नहीं है समझने के अंदर, लेकिन आपको जरूर पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो दिखते थे अपने हैंड्स को ऐसे पीछे लॉक कर लेती थी और उसके चीक्स के ऊपर एक रेड कलर से आ जाता आउट ऑफ नर्वसनेस। आगे देखते हैं। Okay, she was too young to understand the importance of speech, and once she forgot, okay, once she got punished, she asked God, what fathers made for? हाँ, अब यहाँ पे आगे का सीन देखते आता हूँ। आगे का सीन क्या होता था, सॉरी, तो आगे का सीन क्या होता था इसके अंदर कि वो आई, फिर दादी माँ आती थी कमरे के अंदर, दादी माँ ने उसे सोल से रैप किया था, तो उसने एक टाइट सी हग करी थी अपनी दादी माँ को और पूछा था कि भैया माँ, इस दुनिया के अंदर पिताजियों को बनाया क्यों जाता है, Why did God made fathers? पापा लोगों को क्यों बनाया इस दुनिया के अंदर, क्योंकि वो सारे दिन एक तो बाहर रहते हैं और आते हैं तो हम लोगों को ऐसे डांटते मारते हैं, तो ये सारी चीजें क्यों है, Why God made fathers for? तो क्यों बनाते थे ऐसे फादर्स को, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि सही आज गॉड मेड फादर्स फॉर व्हाट, यानी कि पिताजियों को मतलब इस दुनिया के अंदर भगवान ने पापा लोगों को क्यों बनाया है। शी सॉ हर नेबरहुड मिस्टर मैकडोनल्ड। अब एक और कहानी अब है कि अब यहाँ पे क्या होता था, एक बार कीजिए जाती हुई तो एक कहते हैं ना फेंसिंग, एक बाउंड्री थी घर की, ठीक है, और उस बाउंड्री के अंदर छोटा सा क्या था, लकड़ी की बाउंड्री थी, तो वहां पे क्या थी, एक ऐसी बाउंड्री थी, देखो ऐसी करती हुई एक बाउंड्री थी। तो अब यहाँ पे गैप है ना, अब एक गैप के अंदर यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या था, छेद सा था, क्या था, एक होल सा था। तो एक बार क्या हुआ, कीजिए गई और कीजिए उस होल के थ्रू ना झांकने लग पड़ी। तो उसने क्या देखा कि मिस्टर मैकडोनल्ड, एक बच्चा उनके यहाँ पे कंधे के ऊपर, यहाँ पे दो लिटिल गर्ल्स एकदम उनके कोट पकड़ के यहाँ पे खींच रही हैं और 2 बच्चे यहाँ पे आसपास उनके कर रहे हैं, यानी कि आसपास उनके घूम से रहे हैं, और वो क्या गेम खेल रहे हैं, टैग गेम खेल रहे हैं। टैग मतलब पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। She saw her neighborhood, Mr. McDonald, having the fun with his 5 children. They were playing games, enjoying themselves and laughing. वो अच्छे से enjoy कर रहे थे, laughing कर रहे थे, हंसी खेल कर रहे थे। That event changed her mind, ma'am, and she thought that all the fathers are not similar. उसके मन में क्या आया था कि अच्छा फादर लोगों की भी कैटेगरी होती है, ये अच्छे फादर्स भी होते हैं, बुरे फादर्स भी होते हैं, नॉर्मल फादर्स भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फादर्स भी होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज है फादर्स की, ठीक है। वन डे हर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर चेंज, और एक वो दिन आता है जिस दिन उसके पिताजी का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उसके पिताजी के प्रति उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। क्या था वो, समडे हर मदर वाज नॉट फीलिंग वेल एंड शी नीडेड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। लास्ट पैसेज के ऊपर हम आ चुके हैं कि एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो माता जी थी वो क्या हुई, बीमार पड़ गई। अब उनकी माता जी बीमार पड़ी तो सासू माँ भी साथ में चली गई कि चलो भी मैं भी चलती हूँ। अब ना दादी माँ ना मम्मी, अब वो बच्ची थी अकेली, किसके साथ, एलिस के साथ। एलिस कौन था, द कुक था, ठीक है। तो अब एलिस उन्हें जैसे सुलाने लगा, कि दिन के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे रात हुई बच्ची को जैसे सुलाने लगा, उसने पूछा कि एलिस से कि बहुत एलिस, अगर मुझे एक नाइटमेयर आ गया, नाइटमेयर मींस अगर मुझे कोई डरावना सपना है तो मैं क्या करूंगी, मैं तो डर जाऊंगी। तो वो कहते कि नहीं आएगा, मुझे भी आते हैं डरावने सपने, लेकिन जब भी आते हैं तब क्या होता है कि मुझे दादी माँ से मैं आई गॉट अ हग फ्रॉम दादी माँ, जिस वजह से आई फील गुड। तो वो कहते कि मुझे दादी माँ जैसे हग करती है, आई फील वेरी मच गुड, कि हाँ फिर मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ। डेफिनेटली होता है ना, हम काफी ऐसे डर जाते हैं तो हम अपने मम्मी पापा का एकदम उनके कस के बांध डाल के जब सो जाते हैं ना, तब हमें ऐसा होता है कि हाँ दिस बिकॉज दिस इज द मोस्ट सिक्योर्ड फीलिंग दैट वी फील, ओके। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो वो कहते हैं अब तो दादी माँ भी नहीं है ना मम्मी है, मैं कहाँ पे जाऊंगी। तो वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से सो जाओ बच्ची, मेरा ज्यादा दिमाग ना खाओ। उसके बाद उन्होंने उसकी सॉक्स भी निकाली थी और उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें कोई आए तो चीखना मत, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो तुम्हारे थके हारे पिताजी अभी सो रहे हैं, तो मतलब अभी सोएंगे, तो उनका थोड़ा ऐसे ना हो कि वो उठ जाए, उसके बाद उठने के बाद वो मुझे तंग करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने आराम से सुलाया। तो बच्ची जैसे सोई तो उसके मन में क्या है, एक बच्चा आया विद अ नाइफ एंड अ रोप इन हिज हैंड, और वो क्या कर रहा था, एक ड्रेडफुल सी स्माइल दे रहा था, तो ऐसे करते हुए
ऐसे खतरनाक सी स्माइल दे रहा था उसे। क्या कर रहा था? एक खतरनाक सी स्माइल दे रहा था उसे, ठीक है। एक हाथ में नाइफ, एक हाथ में रोप, और ऐसी खतरनाक सी स्माइल दे रहा था और उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। बच्ची को आया सपना और वो जल्दी छोटी कहते बच्चा बच्चा, अच्छा क्या नाम लेते हैं, ग्रैंड माँ, ग्रैनी ग्रैनी आई नीड यू। तो उसने क्या देखा कि उसके पिताजी जो थे यहाँ पे कैंडल लिए उसके वहां पे उसे देखने आए, और उसने कहा क्या हुआ बेटा क्या हुआ? तो वो कहती कि एक बच्चा था, एक नाइफ थी उसके हाथ के अंदर। तो पिताजी को समझ में आ गया कि भाई मामला सीरियस है, बच्ची को लग गया डर। तो उन्होंने क्या किया, कैंडल जो थी बुझा दी, साइड में रखी, बच्ची को अपनी गोद में रखा, और वो आए अपने कमरे के अंदर। कमरे के ऊपर बेड के ऊपर क्या थे, न्यूज़पेपर थे। तो न्यूज़पेपर को साइड में रखा, बच्ची को वहां पे लेटाया और उसके पास जाके लेट गए और उससे कहा कि देखो अब आराम से सो जाओ, ठीक है। तो वहां पे बच्ची क्या कहती है कि यहाँ पे मुझे क्या मिला, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्टिवनेस मिला जो कि दादी माँ से अच्छा था, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। तो अब जैसे बच्ची यहाँ पे, बच्ची को क्या हुआ कि अचानक से उसने क्या नाम लेते हैं अपने जो धीरे धीरे करके वो है ना अपने पापा के ना एकदम आराम से चिपक के सो गई थी, ठीक है। फिर उसके पापा ने कहा था कि बेटा तुम अपनी फीट से ना मेरे पैर के पास रख लो ताकि वो है ना रब हो जाए और वो गर्म हो जाए, ठीक है। अब वो जैसे ही क्या नाम लेते हैं वो ऐसे मुड़ती है तो उसे क्या सुनाई देती है, अपने पापा की हार्ट बीट सी सुनाई देती है, और वो कहते हैं ओ पुअर पा, सच अ बिग हार्ट यू आर हैविंग, तुम्हारा आपका कितना बड़ा दिल है। उसके बाद बच्ची को रियलाइज होता है कि यार मेरे पिताजी है ना सारे दिन काम करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता, वो मैकडोनल्ड्स की तरह खेले कूदे हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, उनके पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन वहां पे मैकडोनल्ड्स के पास टाइम है। तो उसे अब सिचुएशन समझ आएगी, मेरे पापा मेरे पास टाइम इसलिए नहीं बिता पाते क्योंकि उन्हें हम सबके लिए काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। लेकिन समरी का लास्ट मैसेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। Thus her grandmother also has also gone to the hospital। उनकी जो दादी माँ थी वो भी हॉस्पिटल के अंदर गई हुई थी। The day was fine and it was plenty normal to her। बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था। But when the night was coming she felt her fear growing inside her। एक मन के अंदर डर सा पैदा हुआ। In the middle of the night she wakes up। Okay, she works up नहीं आएगा, सी woke up आएगा। ओके, यहाँ पे woke up कर लेना। ओके, सी woke up screaming as just she had a terrible nightmare। उसके मन में एक बहुत ही डरावना सा सपना है जैसे इस बच्ची का आया हुआ है, और वो अचानक से उठी और वो कहती बच बच, अच्छा ग्रैंडमा ग्रैनी क्या करूं मैं, कुछ बचाओ मुझे। ओके, तो यहाँ पे okay, she has a terrible nightmare। When she had opened her eyes, she saw her father standing right next to her bed। उन्होंने देखा कि पापा जी जो थे कैंडल के साथ वहां पे खड़े हुए थे। Her father carried her to his bedroom and made her feel comfortable। उनके पिताजी उन्हें बेडरूम के लिए लेके गए, उन्हें कंफर्टेबल किया। उसके बाद क्या था, her father told her to rub her feet with his leg, जैसे मैंने कहा कि ताकि वो गर्म हो जाए। She spent the rest of the night with him feeling safe and secure। अपने पापा के साथ एकदम feeling safe and secure, एकदम प्रोटेक्टिवनेस की फीलिंग के अंदर अपने पापा के पास वो सोई। From that night she knew her father wasn't a bad person। उसे ये पता चल गया कि मेरे पिताजी बुरे इंसान नहीं थे, उनके पास टाइम नहीं था। एक्चुअल के अंदर टाइम होता तो डेफिनेटली हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन उनके पास टाइम की कमी थी। he does love her and takes good care of her। वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, तभी वो रोज आकर मुझे कैजुअल किस देके जाते हैं, वरना उन्हें क्या जरूरत, वो तो सीरियस है, लेकिन वो रोज आने से पहले मुझसे मिलके जाते हैं, यानी कि he really love me। Okay, he had to work hard the whole day to provide them the living for their family। कि उन्हें सारा दिन काम करना पड़ता है। तो बहुत ही खूबसूरत एंडिंग हुई इस चैप्टर की। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। तो पिछली बार तक हम लोग भैया लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, हम कर चुके हैं इस चैप्टर की डिटेल समरी। अब समरी से पता तो चल गया आंसर स्टार्ट कैसे करते हैं। अब ट्राई भी करके देख लेते हैं कि क्या बॉस हम कितने हैं पानी के अंदर है, पता तो चले हम लोगों को अपना लेवल। तो अब आपको क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग आपकी बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी, अगर इसे आंसर देखना है तब तो जल्दी से देख लो कि कौन सा आंसर चाहिए आपको। अगर इस चैनल वीडियो को अच्छे से देखने होगी, यहाँ से कुछ सीखो कि आंसर को कैसे लिखना है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपने समरी देखी हुई अच्छे से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद क्वेश्चन का सिर्फ एक बार पॉज करके अपने लिखो मत, बोल के खुद को एक बार आंसर दो जितना आपको रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ पे मैं बता दूंगा कि 1-2 नंबर के अंदर आपको कितना आंसर आता है, उसका रिक्वायर्ड आंसर बोलो अपने दिमाग के अंदर। फिर मेरी वीडियो देखो और देखो कि क्या आपने वो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्या उस चैप्टर इस आंसर के अंदर डाले या नहीं डाले। मैं लाइन बाय लाइन ये नहीं कह रहा कि लाइन बाय लाइन सेम होने चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको डालने चाहिए, जिससे आपको समझ में आए कि अच्छा मैंने ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं डाला, अब से डालूंगी। ठीक है, ऑल सेट, लेट्स गो विद द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको करना है 1 या 2 सेंटेंसेस के अंदर आपको पहला क्वेश्चन रिप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेलकम यू ऑल टू द आनंद इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल। ओके,
तो सबसे पहले है आपको एक या दो सेंटेंसेस के अंदर आंसर करना है। जनरली कह रहा हूँ 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो होगी नहीं है, और आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि बॉस हम ये चीज अगर 10 मिनट के अंदर अंदर अगर हम ये सारी चीजें कर सकते हैं ना यार, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लेवल पे होगे। क्लास 9th के लिए नहीं, क्लास 10th के लिए भी, क्योंकि 9th का बेस जो है ना वो आपके 10th में बहुत मदद करेगा। ठीक है। Why was Kezia afraid of her father? Kezia को क्यों डर लगता था अपने पापा से? What was the reason why Kezia was afraid of her father? पॉज करो वीडियो को और अभी सोचो कि क्या आंसर हो सकता है कि why Kezia was afraid of her father? हो गया? और सेट अब कुछ पॉइंट्स है दिमाग के अंदर। अब आपके मन में क्या आया होगा कि his father was क्या नाम लेते हैं, why Kezia was afraid of her father? फर्स्ट ऑफ द रीजन जो आप लोगों के मन में आएगा कि उसके पापा जो थे वो क्या नाम लेते हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते थे अपने बच्ची के साथ, जिस वजह से क्या था, एक अचानक से एक ऐसा पर्सन था कि बच्ची भी छोटी थी ना, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करती थी अपने पापा के साथ। तो उसके मन में क्या था, काइंड ऑफ फियर सा था अपने पापा के प्रति कि मम्मी के साथ तो हम अपना पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम वी आर फुली ओपन विद आवर मदर कि हम अपनी मम्मी से हर चीज शेयर करते हैं। पापा के साथ शेयर करने से पहले थोड़ी हिचकिचाहट सी आती है, एक डर सा आता है, क्योंकि पापा के साथ हम इतना ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते जितना हम अपनी मम्मी के साथ कर पाते हैं। तो एक तो ये वाला पॉइंट आ गया होगा आपके दिमाग के अंदर। दूसरा पॉइंट ये आएगा कि उसके पापा थोड़े स्ट्रिक्ट रहे होंगे, जिस वजह से क्योंकि बच्ची का भी ऐसे है ना कि बच्ची क्यों कि उसके पापा थोड़े उसके प्रति स्ट्रिक्ट रहे होंगे, उन्होंने एक बार पनिश किया था, तो उसकी वजह से भी एक डर था बच्ची के अंदर। तो उसके पापा कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस की यहाँ पे कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या लगा। Kezia had a strict father and she was afraid of him. She always went around the home commanding everyone, यानी कि commanding everyone एक और पॉइंट इन्होंने अच्छा पॉइंट बताया क्या कि आपको याद है जैसे उनके पापा आते थे तो क्या करते थे कि भाई मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम के अंदर लेके आओ, मम्मी मेरे आओ मेरे जूते क्या नाम लेते हैं, मुझे क्या नाम लेते हैं, मेरी स्लीपर बाहर से ला दो। दादी माँ वो बच्ची आती है वो उनके बूट्स निकालती है, सॉक्स निकालते हैं, उन्हें बाहर रख के आते हैं। तो ही वाज अ कमांडिंग, ही वाज आई गेस नॉर्मल वर्ड्स में कहूं तो ही वाज अ डोमिनेटिंग मैन इन द फैमिली, यानी कि उनके अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग घर चलाते थे, कि कमांड देते थे ये अभी ऐसा होना चाहिए, ये अभी ऐसा होना चाहिए। ही वाज अ काइंड ऑफ डोमिनेटिंग मैन। ओके, he worked at the office and never took out time to play with her or talk to her। जैसे मैंने पॉइंट कहा कि टाइम नहीं निकाल पाते थे अपनी फैमिली के लिए। Okay, she was terrified by the way he looked at her over his spectacles। याद होगा वो बच्ची आई थी तो ऐसे स्पेक्टिकल्स के ऊपर से देखा था, वो भी थोड़ा बहुत डरावना लगा था बच्ची को। ओके, इवन हिज अपीयरेंस वाज टेरिफाइड, जायंट लाइक अपीयरेंस थी उनकी। ठीक है, बिग हेड बिग नेक। Okay, he had his big hand and a heavy face and a big mouth, especially when he yawned। yawned का मतलब होता है उबाल सी लेना। ठीक है, let's move on to the next question guys। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, who were the people in the Kezia family? Kezia की फैमिली में कितने पीपल थे? पॉज करो, अब हटाओ, कितने थे? मम्मी पापा दादी माँ। ओके, ऑल सेट। Kezia had एक, इसके अलावा फैमिली मेंबर में नहीं, वैसे उनके घर के अंदर सर्वेंट्स भी थे जिनमें से एक एलिस का भी नाम लिया था। Kezia had a small family consisting of her माता पिता एंड दादी माँ एंड हरसेल्फ, खुद भी थी वो Kezia के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। थर्ड वर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज Kezia's father's routine before going to the office and after coming from the office? दोनों के बताने, पॉज करो वीडियो। हो गया? ओके, ऑल सेट। अब मैं आपसे बताऊं, बिफोर गोइंग द ऑफिस क्या होता था, ही केम इनटू हर Kezia's room, क्या आते थे, ही गिव हिम अ कैजुअल किस, एक कैजुअल किस से देते थे उसे, और वो चाहते थे जिसके लिए Kezia क्या रिप्लाई करती थी, गुड बाय फादर। जैसे जैसे कैरेज जाता था फेंटर होती जाती थी साउंड, धीमी होती जाती थी साउंड, क्योंकि जैसे जैसे व्हीकल दूर जाता है उसकी साउंड कम हो जाती है, जैसे जैसे व्हीकल की साउंड कम होती गई सेंस ऑफ रिलीफ Kezia को। ये तो था बिफोर। आफ्टर जैसे वो आते थे एक लाउड नॉइज होती थी इन द हॉल के अंदर, वो कहते थे मेरी चाय लेके आओ, मेरे को जूते निकालो, मेरी सॉक्स निकालो, मुझे न्यूज़पेपर बताओ, कि न्यूज़पेपर अभी तक नहीं है, वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे ऐसे स्पेक्टिकल्स के साथ। ये उनकी प्रतिक्रिया होती थी। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। बिफोर Kezia used to go to Kezia used to go to her room to give her a casual। Kezia नहीं, यहाँ पे ही आएगा, बिंदु वाले सही आंसर लिखते ही नहीं है। Okay, he used to go to her room to give her a casual kiss before going to the office। वो आते थे एक casual kiss देके जाते थे बच्ची को। ठीक है, after coming back from the office, फिर क्या करते थे, he needed a tea in the drawing room when he returned back to the office। He asked Kezia to pull off his boots and his mother to bring him a newspaper and slippers कि भैया मुझे ये सारी चीजें लाके दो। संडे को बेचारे क्या करते थे, संडे को आराम से खराटे मारते थे, एक तकिया नीचे एक तकिया पैरों के ऊपर, एक हैंकरचीफ ऐसे, और सोफे के ऊपर आराम से सो रहे होते हैं, स्नोरिंग करते हैं, खराटे लेते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। ओके, he would sleep comfortably on the sofa on Sunday। he would stretch out on the sofa cover on sofa cover his face with a handkerchief, यानी कि अपना चेहरा जो है वो एक हैंकरचीफ से कवर करते थे, and put his feet on one of the best cushions of the house।
अब आ जाओ चौथे पॉइंट के ऊपर। देखिए क्या है चौथा पॉइंट। इन व्हाट वे डिड केजीएस ग्रैंडमदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। कैसे कहती थी कि बेटा तू जा अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर संडे मॉर्निंग को। वो क्या देखते हैं, माँ तो किताब पढ़ती है और पिताजी ऊपर वाली प्रतिक्रिया कर रहे थे। ओके, केजीएस ग्रैंडमदर asked her to improve communication between her parents. She asked to talk to them in the drawing room and suggested that she make a beautiful pin cushion. और एक और चीज बोली गई थी उसकी, ये तो हमने पॉइंट मिस कर दिया। क्या ये बॉस, येलो सिल्क का एक पेपर, एक येलो सिल्क का आपको एक कुशन में बनाना चाहिए आपके पापा के लिए, ताकि नीचे कमर के नीचे रख के सो जाए। वो ये लिख के बता जाए ना, कमर के नीचे रख के सो जाए। आगे देखो, अभी तक हमने एक एक लाइन वाले कर लिए थे। अब आपको देना है 2 से 3 पैराग्राफ्स के अंदर आंसर। इसके अंदर ज्यादा बड़े आंसर है भी नहीं, छोटी सी वीडियो बनेगी। अब यहाँ पे बड़े आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 ही क्वेश्चन है ऐसे, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है गाइस, ज्यादा बड़े हैं नहीं। तो अब आपको ज्यादा से ज्यादा अब आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। केजीएस एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टिंग इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच, हाउ डिड दिस हैपन। पूरी कहानी सुना देता हूं मैं आप लोगों को। पहले आप लोग पोस्ट करके खुद को कहानी सुना दी कहानी। अब मेरी बात, अब मेरी जुबानी कहानी सुनो। क्या होता कि केजीएस की दादी माँ आती थी, वो कहते थे बेटे येलो पेन क्वेश्चन बना दो अपने पापा के लिए, बर्थडे आ रहा है उनका। बच्ची 3 साइड तो स्लिप कर देती है, लेकिन चौथी साइड अभी तक सीलती नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ बनना है। पिलो कवर थोड़ी ना देना, पिलो देना है, ठीक है। उसने क्या किया, उसे तो क्या देना था, पिलो कवर देना था। अब अगर वो क्या दे रहा, पूरा पिलो देना था। तो अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो भरना पड़ेगा स्पोर्ट्स साइड से। तो कहाँ जाती थी, खुद के कमरे में कुछ मिला नहीं, दादी वहां बाहर थी, तो वहां चली गई अपने मम्मी पापा के कमरे के अंदर गई। तो उसे क्या गई, ढूंढते ढूंढते क्या मिले, पेपर्स मिल गए, येलो पे वो कुछ पेपर मिले। पेपर्स को लिया, दे धड़ा पार्ट पीट के स्टफ कर दिया उसे अपने अंदर, वो स्टफ कर दिया अपने पिलो के अंदर, ठीक है, कर दिया। उस रात को क्या था, ह्यू एंड क्लेश भरी रात थी। सारे कमरे देखे गए, सारे क्या नाम लेते हैं सर्वेंट्स को क्वेश्चन किया गया। क्यों क्वेश्चन कर रहे थे भैया, कि पिताजी की जो एक स्पीच थी किसके ऊपर, पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर, वो क्या हो गई थी, गुम हो चुकी थी। अब वो गुम कैसे हुई थी, हम लोगों को कैसे पता कि वो गुम किसने करी थी, केजिया ने। सारी जगह मत्था मारने के बाद माँ को याद आया कि अरे मेरी तो एक बेटी भी है, उससे भी जाके पूछ लेते हो। केजिया बेटा कुछ आपका लेना देना तो नहीं है। बच्ची की थी, हाँ माँ ऐसे कैसे हो सकता है, मम्मी हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली हमारा कुछ लेना देना है। तो माँ की क्या हुआ, हे माँ, माता जी चल नीचे, तेरा बाप प्लेस में जा रहा जा। तो नीचे आती है, वो देखते हैं कि भैया सीन तो सीरियस है। पहले पिताजी पूछते हैं, पिताजी क्या कर रहे थे, पेसिंग कर रहे थे। ही वाज वॉकिंग अप एंड डाउन लाइक दिस। अप एंड डाउन मतलब टू एंड फ्रो, एक साइड से दूसरी साइड तक ऐसे ऐसे वो हाथों को पीछे करके मूव कर रहे थे। अब हम ऐसे क्यों करते हैं, जब हम कुछ नर्वस होते हैं, एंग्री होते हैं, तो ऐसे क्या तुमने ये चीज करी, कहती नो 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 नो। तो वो क्यों, वो हकलाती भी थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा अपने मम्मी को कि भैया मदर गो एंड ब्रिंग डाउन द डैम थिंग। आप वो डैम थिंग यानी कि वो पिलो कुशन को जल्द से जल्द नीचे लेके आओ, मैं देखूं तो सही उसकी आत्मा। फट चुके थे ना पीछे, आत्मा तो देखो। और कहा कि बच्ची को जल्द से जल्द जाके रूम के अंदर कर दो, ठीक है। तब तो उसके पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तो वो एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन कुछ बात सुनी नहीं। वो वहां पे सैड पैटर्न्स बना रही थी, ऐसे करते करते, जैसे सिंचन बनाता है ना उदास होकर वो कोड़ा पकड़ लेता है, वैसे वो भी कोने के अंदर ऐसे सैड पैटर्न्स बना रही थी। पिताजी को कहते, पिताजी मेरी बात तो सुनते। पिताजी आते हैं बात सुनने के अंदर, लेकिन बात सुनने नहीं, बात सुनाने के लिए आते हैं। बच्ची डर जाती है, वो कंबल के अंदर छुप जाते हैं। पिताजी आते हैं, कहते बेटा, बहुत संस्कारी पिताजी थे, कहते बेटा मैं तुझे मारने वाला हूँ। ये पिंक पढ़ाए थे धड़ा, लिटिल पिंक। तो फिर उसके बाद क्या होता था, बच्ची जब भी ऐसे मिलती थी, क्या नाम लेते हैं, वो ऐसे कर लेती थी अपने हाथों को पीछे, और रेड कलर उसकी चीक्स पे झलकता था। उसके बाद दादी माँ भी आते थे कमरे के अंदर। उन्होंने दादी माँ आए, कंबल उड़ाई, तो उन्होंने दादी माँ को कहा क्या होता कि भैया दुनिया के अंदर पिताजी लोगों को बनाते क्यों हैं। पूरा सीन एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है। ये कहानी आपको भी समझ में आ गई होगी। कोई पॉइंट अगर आपने मिस किया हो तो आपको अच्छा है, और जैसे यूट्यूबर्स कहते हैं अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, यूट्यूबर बनने में मजा है वैसे। Grandmother advised Kezia to develop her relationship with her father by communicating more. Okay, one Sunday she sent her to the drawing room, but instead of talking to her, presence would irritate him and would call her the little brown owl. तो फिर उनके पेरेंट्स को उस टाइम अच्छी से बातचीत नहीं हुई थी। दूसरी वाले पॉइंट के ऊपर मैंने सारी कहानी बताई है, ठीक है। For her father's birthday, her grandmother advised him to make him a yellow silk vessel. When she was done stitching the 3 sides, जब उसने तीनों साइड की स्टिचिंग कर ली थी, she searched and to find something to fill the cushion and found the seeds to fill in. उन्होंने पेपर मिले, उन्हें स्पीच मिली, उन्होंने फाड़ के डाल दिया। It turned into a disaster since the seeds had an important speech on the Port Authority. Port Authority के ऊपर important speech थी। He scolded her for touching and rubbing its important papers and hit her with a ruler on his palm. ते धड़ा पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए, आखिरी के 2 क्वेश्चन से आपके
देखिए क्या लिखा, केजिया डिसाइडेड that there were different kinds of father. What kind of father was McDonald and how was he different from Kezia's father? देखो मैकडोनल्ड फादर was a happy person because he was having 5 children, तो he must be वेला आदमी। अब उनके 5 बच्चे थे, ठीक है। अब 5 बच्चे थे तो अब यहाँ पे है कि वो अपने 5 बच्चों को अच्छे से टाइम दे पा रहे थे, ठीक है। अब 2 बच्चे यहाँ पे थे, वो उनके साथ खेल रहे थे। ऑन द अदर हैंड वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो मैकडोनल्ड फादर है, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है वो काम ज्यादा करते हैं लेकिन वो अपने फैमिली के लिए टाइम निकालते थे। लेकिन दूसरी हैंड केजिया के जो पापा जी थे वो ज्यादा काम करते थे और इतना टायर्ड हो जाते थे कि वो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती थी। हालांकि बोथ द पेरेंट्स, ऐसा कोई फादर नहीं है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता, ऑल द फादर्स लव देयर चिल्ड्रन, लेकिन उनके जो फादर थे वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते थे अपने बच्चों के लिए। यहाँ पे मैकडोनल्ड अच्छा खासा टाइम निकाल पाता था, लेकिन यहाँ पे केजिया जो पापा जी जो थे वो इतना ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाते थे। ओके देखो, केजिया कंपेयर्ड हर फादर टू द फादर लिविंग नेक्स्ट डोर, अपने पड़ोसी के पिताजी के साथ कंपेयर किया है अपने पिताजी को। ओके, ही वाज अ जेंटल फादर एंड वाज लविंग एंड फॉरगिविंग नेचर, ही ट्रीटेड हिज काइंड किड्स इन अ फ्रेंडली मैनर एंड प्लेड विद देम, उनके साथ खेलते थे। ही हैड एन ऑरा अपोजिट टू हर ओन फादर, बिल्कुल अपोजिट थे। ही नेवर पनिश्ड हिज किड, ये कहां पे लिखा हुआ है? ये वेदांतु वाले से मैंने लिया था। ये जानबूझ के डालते मेरे साथ वेदांत वाले, उन्हें पता है कि देखो भैया हम लोग उनके ना वो क्या नाम लेते हैं कि हमारे पास से आंसर लेके जाओगे तो यही होगा। और ऑन द अदर हैंड केजिया's फादर, आपको मेन आंसर समझ में आ रहा है ना, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड केजिया's फादर वाज स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड, वो डिसिप्लिन थे। जो मैंने पॉइंट्स एक्स्ट्रा बोले वो भी पॉइंट्स इसके अंदर जरूर डालना, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज ए ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी? कैसे, कब लगा था? उस लास्ट नाइट को लगा था जब उसकी माँ और दादी माँ, क्या माँ इल थी, दादी माँ साथ में गई थी, उसे डर सा लगा था नाइटमेयर का। एलिस ने कहा था कोई बात नहीं पर आप चिल्लाना मत, जैसे आपके पुअर पार्ट डर जाएंगे। लेकिन नाइट में आया बचर नाइफ हैंड विद अ ड्रेडफुल स्माइल, एक सपना आया, वो उठी, उसने देखा उसके पिताजी साथ में थे, उसने पूछा क्या हुआ बच्चा? वो कहते ये सारी चीजें हुई है, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल। रखी, गोदी में उठाया बच्ची को, लेके गया अपने कमरे के अंदर, न्यूज़पेपर पढ़े हुए थे, न्यूज़पेपर साइड में लेटाया बच्ची को, उनके पास जाके लेट गए और अच्छे से एक सेंस ऑफ प्रोटेक्टिवनेस मिली उस बच्ची को, इसलिए वो आराम से सो गई। उन्होंने ये भी कहा था कि अपने पैरों को मेरे लेग्स के ऊपर ऐसे रब करो जिससे आपको क्या है कंफर्टेबल फील हो। तो उसे बच्ची को क्या लगता है कि हाय जनरली दिस मैन इज केयरिंग सो मच। वो थोड़ी सी करवट भी लेती है तब वो पापा उठ जाते हैं उसके कि बेटा क्या हुआ, कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुझे? तो उन्हें लगा कि हाउ मच केयरिंग है, तो उन्हें लास्ट में कहते हैं हार्ट बीट सुनाई देती है अपने पापा की, तो कहते हैं हाय कितना बड़ा दिल है मेरे पापा का। तो ये एक इंसिडेंट था जिससे उनके मन में सिंपैथी है। Keziya was afraid of her father, his physical appearance and the way he looked at her also scared her, थोड़ा डरावना लगता था उन्हें जिस हिसाब से उनका फिजिकल अपीयरेंस था। कैसा था उनका फिजिकल अपीयरेंस? He was looking like a giant, ठीक है। But her views towards her gradually changed once her grandmother and mother left the home because since they visit to the hospital, वो हॉस्पिटल गए थे। At night she had a nightmare and called her grandmother and called for her grandmother। उठ के क्या कहती है, बच्चा बच्चा, grandmother grandmother, granny granny। Since they were not at home, his father attacks her in that situation and takes her to in his arm and snugs her to the sleep to the next room। उन्हें अपने कमरे के अंदर सुलाने के लिए लेके जाते हैं। He slept before her and she realized that that he works hard and must be so tired from daily exhaustion, यानी कि दिन का जितना भी प्रेशर था, exhaustion की जगह प्रेशर वर्ड डालो, मतलब डेली प्रेशर। तब उसके मन में है कि हाय मेरे पापा इतना काम करते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर सहते हैं, तो उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो रोज रोज क्या कर सके, क्या नाम लेते हैं, सॉरी, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रोज क्या नाम लेते हैं इतना मेरे साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो हम लोगों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। बट देन आल्सो दे लव अस, दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस, ठीक है। तो ये बात हुई। दिस अल्टर मींस चेंजेस हर फीलिंग। ओके, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। ओके, दिस चेंजेस her feeling towards her father and tells him the same by stating that he has a big heart। और वो कहती है पापा आपका बहुत बड़ा हाथ है, I love you father। and with this we came to an end of this chapter। हम लोगों ने प्रॉपर चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन से किया है। अब आपके पूरा चैप्टर मैं गारंटी देता हूँ अब आपका चैप्टर जाइए, अब यहाँ पे आपके चैप्टर में कहीं पे भी गड़बड़ नहीं आने वाली, ठीक है। टेल देम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस। और तब तक के लिए जो भी करना अच्छा करना, जर्नी है इसे एंजॉय करना, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ चैप्टर के एंड के अंदर ही कहता हूँ, मैं कभी ये नहीं उसमें नहीं कहता कि क्या नाम लेते हैं, कभी मैं आपके उसमें नहीं कहूंगा, समरी के अंदर लाइन बाय लाइन में नहीं कहूंगा,
समरी के अंदर भी नहीं कहूंगा। जब चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है तब एक चीज जरूर कहता है यार, लाइफ है एंजॉय करो, इसे प्रेशर के अंदर मत जीना, क्योंकि प्रेशर के अंदर जियोगे ना इस लाइफ को तो लाइफ कब बीते के पता नहीं चलेगा। 9th क्लास में हो गए, पहले 8 साल, ये जो प्री नर्सरी नर्सरी पहले के जो 8-10 साल थे कैसे बीते पता नहीं चले, वैसे आपका आने वाला टाइम भी आपको पता नहीं चलेगा। तो इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए, मैं ये नहीं कह रहा सारा टाइम पढ़ो, मैं कह रहा हूँ टाइम को वेस्ट मत करो, इस टाइम को है ना कहीं मस्ती मजाक मस्ती करो, एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में, क्योंकि डेफिनेटली एक स्टेप आएगा 12th के बाद आप कॉलेज के अंदर जाओगे, कॉलेज के बाद एक ऐसा स्टेप आएगा जहां पे आपके पास एंजॉय करने का टाइम नहीं होगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। उस टाइम पे ऊपर आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को इस टाइम पे सबसे ज्यादा एंजॉय करो, कर सको तो कर लो, अभी ज्यादा प्रेशर मत डाल लेके आना दिमाग के ऊपर, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो डेफिनेटली मैं बैठे हूँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा एजुकेटर, ठीक है। जैसे लोग कौशिक सर कहते हैं हमारे सीनियर सर है, बिल्कुल वैसे हम आपका दोस्त भाई जान सब कुछ मान लो। तो बस मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप लोगों के साथ हर कदम पे आप लोगों के साथ हूँ। कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की हो, अगर पब्लिक प्रॉब्लम, अगर पब्लिकली शेयर कर सको तो कमेंट्स के अंदर, अगर मुझसे प्राइवेटली बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी होगी रजत गावड़े, सर्च कर लोगे, मैं अकेला ही प्राणी हूँ रजत गावड़े नाम करके इस दुनिया के अंदर, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद गाइस, सायोनारा, बाय बाय। चलो भैया पैकअप।